नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर वन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल बुक हमारी जो चल रही थी उसका चैप्टर नंबर 22 है आपका चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले मैंने आपको साधारण ब्याज के बारे में बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवालों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ी सी इसमें बात को सुन लीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है। फिर हम सवालों को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे आप पहले जब साधारण ब्याज निकालते थे, क्या निकालते थे? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस चैप्टर को देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट को, तभी समझ में आएगा। अच्छा, अब देखिएगा आप लोग सिंपल इंटरेस्ट में अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 2 साल का ब्याज बताइएगा, कह दिया जाए कि 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताइएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या चीज़ होती है? सिंपल इंटरेस्ट में ये कंडीशन होती है कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, ठीक है। जैसे एक वर्ष में अगर 10% मिल रहा है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 20%। तुम लोग क्या करते थे? सिंपल सी बात थी यहाँ पे कि 10,000 रुपये का 20% निकाल देते थे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका आ जाता था 2,000 रुपये, ठीक है। 2,000 रुपये ब्याज हो जाता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कंडीशन? इसमें कंडीशन ये होती है, इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जैसे सुनिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, अब समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 10,000 रुपये हैं, क्या कह दिया कि 10,000 रुपये हैं, टाइम दे दिया 2 वर्ष का टाइम दे दिया मैंने आपको, 2 ईयर का टाइम हो गया, और रेट दे दिया आपको 10% के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करेंगे, 1 साल के लिए निकालेंगे। तो देखिएगा 10,000 रुपये का निकालेंगे 10%, तो कितना हो जाएगा 1 साल के लिए? तो इसका हो जाएगा आपका 1,000 रुपये। ये क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा आपका। अब क्या करना है? अब अगले वर्ष फिर कितना मिलेगा? फिर हम निकालेंगे 10,000 का 10%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो हो जाएगा 1,000 रुपये। ये तो आपका सिंपल हो गया। अब हमें चक्रवृद्धि निकालना है, तो हम क्या, जो ब्याज आया था उस पर उसका भी कितना 10%, तो उसका 10% निकालेंगे। तो इसको जोड़ लेंगे और प्लस इसका 10% निकालेंगे। 1,000 का 10% आ जाएगा 100, ये बढ़ जाता है। तो मिलाकर हो जाएगा आपका 2,21,000 रुपये। समझ गए? बात समझ में आई होगी कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर था हमेशा, मतलब प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ये बात होती है, ठीक है। तो हम देखिए सवालों को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और सवालों को आपको बताते चलेंगे। जितने भी तरीके हम उन तरीकों को बताएंगे, जिस टाइप सवाल लगेगा वो बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, हम सारे सवालों को आप लोगों को यहीं पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखना, सवाल नंबर 1 आपका सामने आ चुका है, देखिएगा, इसको पढ़िएगा। सवाल नंबर 1 आपसे यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, इसको देखिएगा। 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा? देखिए, इसके हम आपको बताएंगे 2 तरीके, ठीक है। 2 तरीके बताने वाले हैं हम आपको यहाँ पर। तो सुनिएगा, सबसे फर्स्ट तरीका क्या बताएंगे। देखिए 15% है तो आप लोग क्या करेगा, 15% को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। जैसे 15/100 कर लेंगे, फ्रैक्शन हो जाएगा। परसेंट को चेंज किया 100 से भाग करके, 5 से 15, 5 बीसा 100। इसका मतलब क्या है कि 20 रुपये का है हमारे पास, तो 3 रुपये ब्याज मिल जाते हैं, 3 मतलब 23 हो जाते हैं। 20 रुपये के कितने हो जाते हैं? 23, ठीक है। आपसे क्या कहते हैं कि ये है हमारा मूलधन और ये 23 क्या है? मिश्र धन है, ब्याज नहीं है। इसमें से हम इसको अगर घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। आपसे अब क्या कहता है? अब कहता है 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष के लिए इसकी पावर 2 कर देंगे, इसकी पावर भी 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 400। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 529। तो आप हमें ये बता दीजिएगा कि ब्याज कितना हो जाएगा। अब इसका ब्याज कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इसका ब्याज हो जाएगा कि हम लोग मिश्र धन से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा आपका 129 रुपये। कितना आ जाएगा? 129 आ जाएगा। सही है, क्लियर बात? यहाँ तक इतनी बात समझ में आपको आई होगी। यहाँ पर 129 आपका ब्याज आ गया। लेकिन आपसे बात करें कि मूलधन तो आपका कितना आया है यहाँ पर? 400, लेकिन है आपका कितना? 45,000। बस ये बात है। तो इसको हमें सॉल्व कर लेना है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर आपको क्या किया है कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखना, इसको थोड़ा कलर चेंज के लगाते हैं यहाँ पर हम लोग। देखना इस प्रकार से कि इन्होंने दे दिया कि 400 का जो उन्होंने माना है, 400 की वैल्यू आपको दे रखी है 45,000। ये तो है 45,000। तो हमें क्या करना है, यहाँ से निकालनी है 129 की वैल्यू। तो 129 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 4,500 मतलब 45,000 को भाग करेंगे पहले 400 में, और गुणा कर लेंगे किससे? 129 से। सही है। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी? वो ब्याज आ जाएगा, क्योंकि 129 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 129 की वैल्यू निकालेंगे पहले हम लोग। समझा इसलिए ना, देखिए आप लोग पहले समझ लीजिएगा सवालों को, फिर आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये 00 से आपका 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल, यहाँ से कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। और सिर्फ हमें इसको हल करना है और हमें यहाँ से इसका आंसर निकालना है, बस सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसका हमें आंसर ही निकालना है सिर्फ और सिर्फ।
देखते हैं कि हम इसको क्या करें, इसका गुणा करना है। देखिए इसको 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 225 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इसको भी थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें। यहाँ पर 129 को देखिएगा, काटेगा इसको 2 से, तो 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। ठीक है, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 पॉइंट, 2 पंचे 10, इतना आ गया कंडीशन। इसका गुणा करना है, मतलब क्या है 225 और 64.5, तो इसको हम हटा देते हैं। मतलब 225 और 64.5 का गुणा करना है, बस हमारा इसका आंसर मिल जाएगा। तो एक तरीका था, 10 नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 से काटेंगे इसको हम, 5 को 20, 55 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर तो गुणा होगा, ज़्यादा लॉन्ग में पड़ गया आगे, कोई बात नहीं, गुणा कर लेंगे, देखते हैं आंसर आता नहीं आता, आ जाएगा फिलहाल में इसका। देखना 2 से भाग में कर लेंगे, 55 25 का 5 यहाँ लगा दो, 5 को 20, 22 का 2 वहाँ से लगा दो, 5 31, 2 32। ठीक है, और 4 पंचे 20 का 0 वहाँ से लगा दो, 4 को 16, 2 18 का 8 यहाँ से लगा 1, 4 से 24 1 25। तो जैसे इसको हल कर लीजिएगा, 5 2 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 9 2, मतलब हो जाएगा 29 0 25। भाग करें, 2 से भाग करना, 2 से भाग कर लेंगे इसमें, तो भाग करने पे कितना आ जाएगा देखना, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 1 2, 2 दूनी 4.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1451.25 रुपये आपका आ जाएगा यहाँ पर, 1451.2, 1451 मतलब 14,512.2 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया। कोई टेंशन नहीं। तो हमने देखिएगा मतलब लगाया है सवाल, एक टाइप से लगा के दिखाया हमने आपको। अब देखिए हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर दूसरा तरीका। ठीक है, ये तो हमारा एक तरीका था, लॉन्ग में थोड़ा चला गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका, ताकि आप दोनों तरीकों को सीख सकें अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, तो दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। तो अगर 45, सिंपल पड़ेगा इससे, देखिए 45,000 रुपये का 15% की दर से निकालेंगे पहले 1 साल का, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 1 साल का आ जाएगा, डबल जीरो से आपका डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 जीरो का 0, 15 15 75 का 5 यहाँ लगा 7, 15 चौको 60 67 50 आ जाएगा। एक फर्स्ट साल का हो गया। सेकेंड साल की बात करते तो इतना ही हो जाता, 15% निकालते तो 6750 हो जाता है, ये सेकेंड साल का हो जाता। ठीक है, और ये प्लस बात करता है तो प्लस ब्याज, क्योंकि चेक कर भी ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, मैं बता रहा था आपको, तो इस पर भी ब्याज लगता था। तो कितना हो जाता है 6750 का 15% निकाल देंगे और हम, तो कितना जाएगा देखना, ये 0 से आपका 0 खत्म हो जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, और 55 के 5 यहाँ लगा 1, 3 7 21, 22 का 2 वहाँ से लगा 2, 3 6 18, 2 20, बटे में 2 है, 2 से भाग करेंगे, 2 1 2 0, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब क्या हो जाएगा 1012.5 रुपये यहाँ से भी मिल जाएगा हमें। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल की अगर बात करें तो 6750 तो पहली साल मिलेगा, और 6750 दूसरी साल मिलेगा, और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा 1012 रुपये। तो जोड़ लेंगे सभी को, तो कितना हो जाएगा देखिए हम लिखते हैं 6750 1012.5, देखना 1012.5 तो पहले लिख लेंगे, और 6750 और 6750 सही है, ये ब्याज पर ही ब्याज मिला है, इसको जोड़ लेंगे सभी को हम लोग। तो 5 यहाँ पे 2 आया है, 10 के लगाए, कहाँ से लगाए, 15 का 5 यहाँ लगाए, 12 13 14, सही है, कितना आया 14,512.5 रुपये। तो देखिए सिंपल तरीके से लगे हमारा जल्दी सवाल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, अगला देखिएगा कह रहा है यहाँ पर 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि प्रथम वर्ष दर 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6% हो। कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा 10,000 रुपये हैं। ठीक है, 10,000 रुपये हैं, पहले वर्ष के लिए बात करें तो दर कितनी है 4%, तो उसका 4% निकाल लेंगे, तो इससे जब खत्म हो जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 400 रुपये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल की बात क्या कर रहा है, दूसरे साल की बात कर रहा है यहाँ पर, द्वितीय वर्ष में 5%, 5% किससे मिल रहा है, देखिए इस पर 5% और प्लस 400 ही 5%। अगर देखिएगा एक इसका हम 5% निकालने मान लीजिएगा, थोड़ा सा इसका अगर हम 5% निकाल लें तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये 500 रुपये हो जाएगा, और प्लस इस ये ब्याज जो आया है इस पर भी 5% मिल रहा है, तो इसका जब 5% निकालेंगे तो 5 को 20, तो 20 रुपये आ जाएगा, मतलब 520 हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। और अगर अगली कंडीशन की बात करें तो रुपये 10,000 ही हैं, ये देखिए 20 में एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये तो चक्रवृद्धि हो गया, 20% एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, फिर अगर 10,000 रुपये फिर से हैं, फिर कह रहा है यहाँ पर 6%, तो 6/100 निकालेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 0 0 से आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 600 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 600 हो गया आपका। अब देखना आप लोग यहाँ पर, अब निकालना है हमें यहाँ पर। ठीक है, ये 600 हो गया। अब किसका किसका निकालना है, अब हमें ये तो निकला है 6%, अब हमें 400 रुपये में निकालना है 6%, तो 4 6 24 हो जाएगा, 24 रुपये हो जाएगा ये। फिर हमें क्या करना है, फिर निकालना है 500 पर, तो 500 का 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, तो ये 30 रुपये हो जाएगा। अब प्लस हमें किस पे निकालना है, 20 रुपये में निकालना है 6%, तो हो जाएगा 1.2, सही है।
बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। देखिए ये तो मैंने निकाला पहले साल के लिए, तो ये तो 400 आ गया। फिर दूसरे के लिए निकाला तो कितना आएगा, 500, 500 आ गया। लेकिन ये 20 कैसे आ गया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ब्याज पर भी लिया जाता है। तो हमने क्या किया है, इसका निकाल लिया यहाँ पर 5%, तो 20 आ गया। तो कहानी खत्म हुई यहाँ तक। अब आगे बढ़ गए हमने, तो इसका निकाला पहले 6% है 10,000 का, तो 6% आ गया, 600 आ गया आपका। फिर हमने क्या किया, फिर हमने निकाला 400 का 6%, 500 का 6% और 20 का 6%, सभी का निकालना है हमें, जितना भी ब्याज मिला है, क्योंकि 400 भी ब्याज मिला हमें, 500 भी, 20 को भी, तो सभी को ब्याज निकाल लिया। हमें क्या करना है, इनको सभी को ऐड करके आंसर लिख देना है बस। देखिएगा 4 5 9 6 15, ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 15,000। और इधर देखना 15,000, 30 और 2 50, 15,000 50, 60 70 74 75, मतलब 15,075.2 ये रुपये हो जाते हैं, 15,075.2 रुपये। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल देख लीजिएगा, 16,000 नहीं, 16,000 नहीं है, 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। छमाही दे के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पर समझना सिर्फ आप थोड़ी सी बात को समझ लेना, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष में और छमाही दे की बात कर रहा है। देखिए आपको समय यहाँ पे दे रखा है, टाइम कितना, 2 वर्ष। आप हमें बताइएगा 2 वर्ष हैं, एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो 2 वर्ष में कितनी हो जाएंगी छमाही, 4 छमाही हो जाएंगी। तो ये तो 4 छमाही हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, दर कितनी दे रखी है आपको, दर दे रखी इन्होंने आपकी है 10%। कितनी दे रखी है, 10%। जब ब्याज छमाही लिया जाएगा तो दर हो जाएगी आपकी आधी। तो 2 से, देखिए समय में हमने 2 से गुणा कर दिया, तो दर में 2 से भाग करेंगे तो ये 5% दर हो जाएगी। ठीक है, दर कितनी हो जाएगी, 5%। और देखिए आप लोगों को मालूम है कि 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 5/100, 5 एकन 5, 5 10 20, मतलब क्या हो जाएगा 1/20। इसका मतलब क्या है कि 20 रुपये से कितना हो जाता है, 21 रुपये हो जाता है। ये तो है, मतलब अगर 20 मूलधन है तो 21 20 दिन हो जाता है आपसे। ठीक है, ये तो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पे टाइम कितना दिया गया है, 4 छमाही है, 2 वर्ष से कोई लेना नहीं। यहाँ पे 4 छमाही है, तुम क्या करेंगे, पावर 4 कर देंगे इसकी भी, और पावर 4 हम इसकी भी कर देंगे, तो मूलधन 20 धन हो जाएगा यहाँ से। तो इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 1 2 3 4 जी तो यहाँ पर हो जाएंगे, इसका निकालेंगे। तो इसके जब गुणा आप लोग करेंगे तो इसकी जब गुणा करके देखना, तो आपका यहाँ पे गुणा करने पे आएगा 194,481। ठीक है, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 करेंगे तब इतना आ जाएगा। और इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जब आप लोग इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस आपका जाएगा 34,481। कितना जाएगा, 34,481। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पे रुपये कितना दिया, 1,60,000, और यहाँ पे मेरा मूलधन कितना रहा, 1,60,000। तो यहाँ पे देखिए हमें पहले सवाल जब लगाया था तो उसमें रुपये हमें आए थे, मेरे 400 दिए थे 8,000, तो हमें उसके हिसाब से लगाना पड़ा था। लेकिन यहाँ पे जो मूलधन आया है वो 1,60,000, यहाँ पर भी कंडीशन है, तो मतलब सवाल बिल्कुल फॉलो कर रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो ब्याज आ जाएगा वो हो जाएगा 34,481 रुपये। ठीक है, आपका जो आ जाएगा 34,481, बिल्कुल ही राइट आंसर। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर आपका है 4 नंबर, इसको समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा सवाल लग जाएगा, वो भी अच्छी तरीके से देखना क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। ब्याज कैसा हो, ब्याज जो हो वो त्रैमासिक संयोजित हो। इसमें देखना, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया त्रैमासिक हो, 9 माह की बात कर रहा है। एक साल में जो मतलब 9 महीने में कितनी त्रैमासिक हो जाएंगे, मतलब 3 महीने की एक मासिक लिया है, त्रैमासिक लिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया समय, आपको टाइम दिया गया है 9 महीना, 9 माह दिया गया है। 9 माह में कितने त्रैमासिक हो जाएंगे, 3, तो टाइम हो जाएगा आपका 3 त्रैमासिक। ठीक है, त्रैमासिक लिख दिया हमने। आपकी दर कितनी दी गई है, 20%। अब हमें ये बताइएगा कि जब हमने अभी सवाल लगाया था उसमें क्या था, छमाही था तो 2 से भाग कर दिया था, और छमाही और त्रैमासिक मतलब 3 महीने की बात किया, तो एक साल में 3 महीने कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इससे 3 12 होते हैं ना, तो हम 4 से भाग कर देंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, दर हो जाएगी आपकी 5%। दर कितनी हो जाएगी, 5% दर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समझते रहना थोड़ा सा। 5% का मतलब क्या है वो लिखेंगे, 5% का मतलब यहाँ पर है 5/100, 5 एकन 5, 5 10 मतलब 1/20। इसका मतलब है कि 20 से धन हो रहा है 21, 20 से कितना हो रहा है, 20 से हो रहा है 21। अब समझना आप लोग थोड़ी सा, 20 से जब 21 हो रहा है तो क्या हमसे कह रहा है यहाँ पर, देखिए त्रैमासिक कितनी है, देखिए यहाँ 3 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर 3 करेंगे और इसकी पावर भी 3 करेंगे, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 8,000 रुपये हो जाएगा, यहाँ पर 8,000, ये हो जाएगा इसका मूलधन, और इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर 92,161।
ये इसका हो जाएगा मिश्र धन, इसका निकालेंगे डिफरेंस तो आ जाएगा आपका डिफरेंस, जब इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 1261। कितना आ जाएगा? 1261 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको मूलधन दिया गया है 8000, हमने हमारे हिसाब से सवाल में यहाँ पर, लेकिन सवाल आपका रियल में क्या कह रहा है? सवाल में आपका कह रहा है कि ये है 16000, मतलब 8000 का दोगुना ये है 16000 है नहीं है? तब ये दोगुना है तो ब्याज भी आपका दोगुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा? 2 1 2 2 6 12 का 2 हाथ से लगाए 2 2 4 5 और 2 1 2, मतलब 2522। कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 2522, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही वो राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आपके समझ में यहाँ पर आ गई होगी, ठीक है, ओके। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 नंबर, इसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में ना मतलब 2809 रुपये हो जाएगी, आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 12% दर और क्या होगा? अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। जब अर्धवार्षिक की बात करता है तो दर को क्या कहते हैं? 2 से भाग करते हैं, तो दर आपकी हो जाएगी यहाँ पर 12/2, मतलब हो जाएगी 6%। दर कितनी जाएगी? 6%, और 6% का मतलब क्या होता है? 6/100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 3 6 और 2 से काटेंगे इसको, 2 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैथ कर लें, कहने का मतलब है कि 50 से कितना हो जाता है? 53 हो जाता है। मतलब 50 से कितना हो जाता है? 53 हो जाता है, मतलब मूल लगा 50 तो मिशन 53 हो जाता है। तो कितने समय में, टाइम की पीरियड की बात करें, कितने समय में वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 2500 थी, 2500 से कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2809। आपसे वर्ष की बात यहाँ पे पूछा है, कितने वर्ष में। तो आप लोग देखेंगे तो ये इसका स्क्वायर दे रखा है हमें 2500, ये इसका स्क्वायर दे रखा है 2809, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 2 वर्ष नहीं आएगा, यहाँ पर हमने बात की थी यहाँ पर छमाही की, अर्धवार्षिक की, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2, ये 2 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 छमाही। आप हमें ये बताएगा कि 2 छमाही में कितने वर्ष होते हैं? तो 2 छमाही में होता है 1 वर्ष। कितना होता है? 1 वर्ष। तो आपसे पूछा गया यहाँ पर है, आपसे क्या पूछा गया? कितने वर्ष में 2809 रुपये हो जाएगी? तो 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, तो उसमें हो जाएगी आपकी 2809 रुपये। ये बात भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका 6 नंबर। सवाल नंबर 6 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 नहीं 1,25,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो ब्याज अर्धवार्षिक लगता है, तो दर वार्षिक देखिए तो दर को भी हम चेंज कर लेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगी 6%, ठीक है। अर्धवार्षिक में लगाएंगे इसको भी हम लोग। हमें क्या करना है? 6% के लिए चेंज करेंगे, 6/100 करेंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3/50, मतलब 50 से 53 हो जाता है, 50 से 53 मूलधन है तो मूलधन है। तो कितनी मतलब पूछा गया आपसे, पूछा क्या गया है? दर से 1,25,000 रुपये की धनराशि और 1,48,877 हो जाएगी, ठीक है। ये हमसे पूछा कितने समय की बात कर रहा है, यहाँ पर समय की बात कर रहा है। तो कितना वैल्यू दिया गया है यहाँ पर? इसका हमें दिया गया 125.0 दिया गया है, और इसके लिए कितना दिया गया है? 1,48,877। जब हम लोग देखेंगे सवाल में गौर से थोड़ा सा देखिएगा तो ये इसका क्यूब दे रखा है, तो ये समझ लीजिए इसका भी क्यूब दे रखा है, चेक कर लीजिएगा चाहिए तो इसका ही क्यूब होगा ये, ठीक है। क्यूब देखा तो इसका मतलब ये है यहाँ पे 3 जो आया है वो 3 क्या आ गया? 3 वर्ष नहीं आए हैं, क्योंकि आपसे क्या कहा गया है यहाँ पे? आपसे कहा गया था अर्धवार्षिक, तो 3 अर्धवार्षिक मतलब छमाही आई है 3, ये समय में 3 क्या आ गया? 3 छमाही आ गया है। और 3 छमाही में कितने वर्ष होते हैं? 1.5 वर्ष, क्योंकि 1.5 वर्ष में 3 छमाही होती है तो हो जाएगा 1.5 वर्ष। समझ गए होंगे आप लोग इतनी बात को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.5 वर्ष आ जाएगा आपका, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, समझिएगा कि 1,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है। क्या फॉर्मूला है आपका? देखना, फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए सिर्फ होता है। कितने साल के लिए? सिर्फ 2 वर्ष के लिए होता है, ये मतलब नोट करना आप लोग बात को, 3 साल के लिए नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ 2 वर्ष के लिए। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है कि अंतर, क्या होता है? अंतर गुणा 100/दर गुणा 100/दर बराबर मूलधन, ये होता है अंतर गुणे 100/दर गुणे 100/दर बराबर मूलधन। इससे चाहे हम मूलधन निकाल सकते हैं, चाहे अंतर निकाल सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर? अंतर पूछा गया है, तो अंतर निकाल लेंगे यहाँ से। तो इसको क्या करेंगे? बराबर लिखेंगे हम लोग। मूलधन कितना दे रखा है? 1,000, तो लिखेंगे 1,000। देखना दर आपका नीचे ऊपर गुणा पहुंच जाएगा, तो दर कितनी है? 5, तो लिखेंगे 5 गुणा 5, बटे में आ जाएगा 100 आपके बटे में आ जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन आपकी हो जाएगी। तो अंतर पूछा गया, अंतर यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। तो 3 जीरो से आपका 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 5/2 आ जाएगा आपका। इसको 2 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 2.5 रुपये। 2.5 रुपये का मतलब क्या है? 2.5 रुपये, ठीक है। यहाँ पे यही तो है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे?
चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650, 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। कुछ दिक्कत नहीं, देखो कोई धनराशि है यहाँ पर, तो वो 1 वर्ष के बाद हो जाएगी 650, और अगले इसके मतलब एक साल बाद हो जाएगी इतनी, और 2 साल बाद मतलब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में 2 साल बाद हो जाएगी वो कितनी, 676 हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन आपसे कह रहा है यहाँ पर। तो वो राशि कौन सी है वो पूछा गया है। जब कभी ऐसा सवाल दिया है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको हल कर लीजिएगा, इसको काट के देख लीजिएगा। देखना आप लोग यहाँ पे इसको किससे काटें, तो यहाँ पर देख लें 13 से कट जाएगा, 13 अपना 65 हो जाएगा, 50 यहाँ पर 13 से कटेगा, 13 अपना 65, 13 26, इसको काटेगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 26, मतलब 25 से 26 हो रहा है। तो क्या है, मतलब 25 से 26 मतलब 26 हो रहा है, किससे, 25 से। तो जितनी भी कंडीशन आगे पूछी है तो वे है गुणा करते चले जाएंगे, आगे कंडीशन निकाल लेंगे। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, वेक होने के लिए, पीछे आने के लिए कह रहा है कि पीछे की कितनी हो जाएगी, मतलब ये वाली राशि कितनी हो जाएगी, पहले कितनी राशि थी। तो कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर पता है, इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करें, एक्स मान लें, इसकी वैल्यू पहले एक्स थी तो भी निकाल सकते हैं। देखिए ये आगे के लिए बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है, 25 से 26 हो रहा है, ये तो हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, एक्स के क्या कर सकते हैं, ये 25 से हो रहा है 26 बटे 25 कर सकते हैं, इसका हो रहा है बराबर कितना हो रहा है, 650। सही है, यहाँ से इसका एक्स का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको मान यहाँ से निकालो जरा थोड़ा सा, तो 13 26, 13 अपना 65 जीरो हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 से कटेगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम एक्स का मान निकालेंगे तो जाएगा 25 नीचे, 25 ऊपर 25, 25 हम 625, मतलब यहाँ पे रुपये लिखे होंगे कितने, 625, मतलब ये बात हो जाएगी यहाँ पर 625। आपसे क्या कहना था कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपकी समझ में आई होगी यहाँ पर कि 26 हो रही है 25 से, तो यहाँ पर भी 26 हो रही होगी किससे, 25 से। सही है, एक कंडीशन लग रही होगी यहाँ पर भी, तो इसका हम गुणा करेंगे इसमें, यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, हम समझ गए आप लोग यहाँ बात। तो 625 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखिएगा, सवाल नंबर 9 आपसे यहाँ पे कह रहा है, इसको देखना कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 हो तो वह धनराशि कितनी होगी, आपसे पूछा गया है। देखिए इसके लिए आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल ही एक नया तरीका बताऊंगा इसके लिए, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन सरल हो सकता है सवाल आपका। मैं आपको वो बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगा ताकि आप लोग सवालों को जल्दी सॉल्व कर लें, समझते रहना आप लोग सिर्फ बात को। तो धनराशि पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं, समझना। आपसे कह दिया है अंतर दिया गया 620, देखिए 620 और कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 620 रुपये दिया गया है, 3 वर्ष की बात कर रहा है। इसमें से कुछ को भी धनराशि निकाल लेंगे थोड़ी छोटी सी, कि जिससे इसके हम 3 टुकड़े बराबर कर सकें कुछ धनराशि निकालने के बाद। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ से अगर 20 रुपये को निकालने अलग तो कितना बचता है, तो हमारा 20 रुपये निकलने के बाद कितना बचता है, 20 निकलने के बाद 600 बचता है। तो 600 के क्या हम 3 टुकड़े कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितने कितने हो जाएंगे, 200 के हो जाएंगे टुकड़े। तो 200 का एक टुकड़ा हो गया, ये 200 का, ये 200 का, 200 के 3 टुकड़े हो गए। एक चीज़ और चेक कर लेंगे, एक तो कितनी कंडीशन हो गई, दूसरी चीज़ है कि दर चेक करनी है 10% वाली। वो कैसे चेक करेंगे, जो हमने राशि अलग निकाली थी, जो हम लोगों ने राशि क्या की थी अलग निकाली थी, उसका और इस जो एक भाग हमने क्या से अनुपात निकाली, वो निकालेगा परसेंटेज। तो ये 20 थी अलग निकाली थी, किससे निकाली थी, 200 से निकालना है, परसेंट गुणा करेंगे 100। तो ये देखिएगा 100 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, तो क्या आ जाएगी आपकी 10%। हमने क्या किया यहाँ पे दर निकाल दिए, तो दर आपकी आ गई कितनी, 10%। अब समझना आप लोग बात को, दर 10% आ गई। वह धनराशि कितनी है, क्या पूछा गया आपसे, धनराशि के बारे में पूछेगी, वह धनराशि कितनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कहानी समान मतलब पहुँच गई कि 10% दर आ गई, दर समान आ गई, तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब तो धनराशि आराम से निकल सकती है। जितना हम लोगों ने डिफरेंस लिया था हम उतना डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर, मतलब जो सबसे अलग भाग कर दिया था उस भाग को लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखेगा। 10% तो लिखेंगे 100/10, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो लिखेंगे फिर से 100/10, फिर से लिखेंगे बाद 100/10। तो जो कंडीशन जाएगी वही आपकी क्या आ जाएगी, वो आपको आ जाएगा यहाँ पर धनराशि। कैसे देखना, इसको हल करेंगे तो 0 0 0 3, तो 1 2 3 एक समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 20,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 20,000। तो मूलधन कितना था, मूलधन था आपका 20,000 रुपये। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है आपका 10 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो साधारण ब्याज कितना होगा उसी दर से। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको तरीका बताया था सबसे पहले नंबर पर कि 4% के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिएगा 4% को लिखेंगे 4/100, 4 × 4 4 25 500, 25 से 26 हो रहा है यहाँ पर, मतलब कितने 25 से 26, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 वर्ष कर लेंगे यहाँ पर,
25 का बराबर होता है 625 और 26 का होता है 676। ठीक है, इतनी कंडीशन हो जाएगी। तो ब्याज कितना मिलेगा, तो यहाँ से हम निकालें ब्याज, तो ब्याज कितना मिलेगा, तो आपसे ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा 51 रुपये का ब्याज मिल रहा है यहाँ से। कितना मिल रहा है, 51 रुपये का ब्याज मिल रहा है यहाँ से। लेकिन आपको ब्याज मिल कितना रहा है रियल में, 102 रुपये मिल रहा है ब्याज। तो मतलब 51 का दूना मिल रहा है, दूना कितना होता है 102, तो 102 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन कितना है 625 है, लेकिन नहीं, रियल में 2 से गुणा करना पड़ा तो इसमें हम 2 से गुणा कर लेंगे। तो रियल में वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी 1250। मूलधन कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा मूलधन। सही है, मूलधन कितना हो जाएगा 1250। हमें ये निकालना था मूलधन, हमने मूलधन निकाल दिया 1250। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आपसे क्या कह रहा है वो देखना है आप लोग। 1250 आ गया मूलधन। पूछा गया है उसी दर से उतनी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो देखिए साधारण ब्याज हमें बताया था आपको प्रत्येक साल बराबर मिलता है। तो एक साल में जब 4% मिलेगा, 2 साल में कितना मिलेगा 8%। तो जो 1250 मूलधन है इसका निकालेंगे हम लोग 8%। तो हमारा 8% निकलने पे क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 25 देखिए यहाँ 15 का जाएगा, 5 दूनी 10 55 25, 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8, 25 चक्कू 100। तो कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। 100 रुपये जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आपकी आ गई होगी। देख लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है आपका 11 नंबर। इसको देखिएगा, इसको थोड़ा समझना आप लोगों को। सवाल जब समझेंगे तभी अच्छी तरीके से समझ आपको यहाँ पर आएगा कि यह एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपार्जित ब्याज मतलब 6552 रुपये है। राशि कितनी थी, मतलब मूलधन पूछा गया, यहाँ पर राशि पूछी गई है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए दर देखिए 15% तो लिखेंगे 15/100, 5 या 15, 5 20 100। ठीक है, इस प्रकार से। तो मतलब किससे हो रहा है ये 20 से कितना हो रहा है 23, 20 का मूलधन है तो 23 का मिश्रधन है। पूछा गया 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 3 से पावर यहाँ पे 3 कर लेंगे, इसकी पावर हम लोग 3 कर लेंगे। इसकी पावर 3 का मतलब हो जाएगा आपका 8000, इसकी पावर 3 का मतलब हो जाएगा आपका 12167 घन होता है 23 का 12167। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब ब्याज कितना मिलेगा, ये है मूलधन, ये है मिश्रधन, तो इसका निकालेंगे डिफरेंस हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंस निकाल देंगे जी। हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आपका आ जाएगा यहाँ से 41,067। ठीक है, घटा दिया हमने इसमें से, इसको घटा दिया तो कितना आ गया आपका आ गया 4167 आ गया। ये क्या आ गया, ये आपका ब्याज आ गया। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझना सवाल लग जाएगा आपको। आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ब्याज मिलता है 6552 रुपये के बराबर। ठीक है, तो मूलधन हमारा इसके हिसाब से कितना है 8000, कितना है 8000। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, मूलधन पूछा गया तो हमें 8000 की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी सी बात को समझना। हमसे अगर हम सवाल को हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कहाँ पे कदम ले बैठे हैं आप लोग। ब्याज जो है हम उसके बराबर करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे 4167 जो है ब्याज मिल रहा है हमें 4167, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, वो दिया गया है 6500.52 इसके बराबर है। अब हमसे निकालना किसकी वैल्यू, हमें निकालना है 8000 की वैल्यू। मूलधन कितना हमारा राशि 8000 है हमारे हिसाब से, तो हमें उस 8000 का वैल्यू निकालना है। तो जब 8000 का आप लोग वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, एक कंडीशन आपकी हो जाएगी 6500.52 बटे में है 4167 और गुणा में हो जाएगा आपका 8000। बस इस चीज़ को मैं हल कर लेना, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। कैसे आप लोग हल करने वाले हैं इसको देखना, पॉइंट हटाएंगे तो 00 आपका नीचे आ जाएगा, 00 से आपका ये 2 बार कट जाएगा और ये आप लोग इसको हल के देखना तो ये कटेगा आपका 156 बार। तो 156 गुणे 80 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12480। ठीक है, गुणा करके देख लेना आप लोग इतना, तो 12480 जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारी वेबसाइट www.altaaf.com पर नहीं गए हैं तो वहाँ जाकर आप लोग जीके के क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 को देखते हैं। कहता है यहाँ पर कि 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं, देखना यहाँ पर समझना। 10% का मतलब क्या होता है कि 10/100, 1/10 मतलब 10 से 11 कितनी बात हो रही है, 10 से 11 हो रहा है। 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 3 पावर 3 कर देंगे यहाँ पर हम लोग इसकी। तो 10 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर 3 करेंगे हो जाएगा 1331। तो ब्याज कितना मिल जाएगा यहाँ पर हमें, इसके लिए ब्याज में मिल जाएगा, यहाँ से घटा देंगे इसको तो हो जाएगा 331 रुपये ब्याज। 331 ब्याज मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन कंडीशन है कि 18,000, मूलधन कितना है 1000 नहीं 18,000 मतलब उसका 18 गुना है,
इसका कितना गुना है, इसका 18 गुना है। जब मूलधन इसका 18 गुना है तो इसका ब्याज भी इसका 18 गुना होगा, तो ब्याज में 18 से गुना कर देंगे। तो 18 का 8 हाथ से लगा 1, 18 54, 55 का 5 हाथ लगा 5, 18 54 और 5 59, तो हो जाएगा आपका 5958। 5958 मतलब क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है ये देखना आप लोग। सवाल नंबर 13 आपसे कह रहा है कि 20,000 रुपये पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होता है। 3 वर्ष में 7200 रुपये ब्याज मिलता है, तो दर निकालने यहाँ से दर निकाल सकते हैं कि 7200 रुपये ब्याज मिलता है, ठीक है, किस पर मिलता है, 20,000 पे मिलता है, गुणा में कर लेंगे 100, तो परसेंट यहाँ पे निकल के आएगा 3 वर्ष के लिए। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 36, मतलब 36% ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। अगर 3 साल में मिलता है 36%, तो 1 साल में कितना मिलेगा, काट दीजिएगा इसको 3 से 12 बार, ये भी 1 साल में मिलेगा 12%। कितना मिलेगा 1 साल में, 12% मिल जाएगा। ओके सही बात है। तो साधारण ब्याज 1 साल में मिलता है 12%, ठीक है। तो मतलब उसी राशि पर, उसी अवधि पर और उसी दर से, देखिए समय क्या है 3 साल का, दर देखिए 12%, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये पूछा गया 20,000 रुपये का। तो हम इसको निकाल सकते हैं, 2 तरीके हमारे पास हैं, चाहे किसी भी तरीके से निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम दूसरे तरीके से लगाना चाहें इस सवाल को, तो हम लोग लिखें कि 20,000 का, ठीक है, कितने का, 20,000 का, दर निकाल दी 12%, तो 12% पहले साल के लिए ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए पहले साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है पहले साल के लिए, दूसरी साल में जुड़ जाता है। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ पर, बाद में 2400 हो जाएगा, ठीक है, पहले साल के कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी साल के लिए हम लोग बात करें तो 20,000 ये 2400, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 22,400, ठीक है, 22,400 हो जाएगा। मतलब ये इस पर टोटल पर कितना मिल रहा है, इसका 12% निकालेंगे, और दूसरी साल में कितना मिल जाएगा, इससे समाप्त हो जाएगा। 12 चौको 48 का 8 हाथ से लगा 4, 12 दूनी 24 और 4 28 के 8 हाथ से लगा 2, 12 24 25 26 हो जाएगा 2688 रुपये। सही बात है। अब अगले साल की बात करें, 3 साल की बात कर रहा है, तो इस पर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इस पर भी मिलेगा, तो हम सभी को जोड़ लेते हैं एक बार में ही। तो ये 8, ये 8, 4 6 10 का 0 वहाँ से लगाए 1 5 तो 25,088, इसका निकालेंगे हम लोग 12%, 12/100 कर लें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 का 6 यहाँ से लगा 9, 12 8 96 और 9 196, 105 का 5 हाथ लगा 10, तो का 0 हाथ लगा 1, 12 का 12 5 60, 61 का 1 हाथ लगा 6, 12 24 36, और 2 जीरो है तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 3,010.56, मतलब 5 6, ये हो जाएगा इतना। और आपसे क्या मतलब चक्र ब्याज कितना हो जाएगा, तो टोटल अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें तो टोटल वैल्यू आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको जोड़ लेते हैं सभी को मिलाकर यहाँ पर, तो 0.56 है तो 0.56, तो 0.56 ही रहेगा लास्ट में, तो लिख लेंगे यहाँ पर 0.56 लास्ट का ही रहेगा। इसको जोड़ लेते हैं, तो ये 8 8 8 1 9, तो हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका इधर 9, और देखना आगे 2 4 6 4 10 का 0 वहाँ से लगा 1, तो 3 2 5 3 8, मतलब 8,058.56, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखिएगा। सवाल नंबर 14 आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 14 आपसे यहाँ पे कह रहा है कि 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक ब्याज से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिएगा अगर हम लोग बात करें 8,000 रुपये का 15% एक वर्ष के लिए निकालें तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 15 8 120, 1200 हो जाएगा 1 साल का। चलिए दूसरे साल की हम लोग बात करें तो 8,000 ये 9200, 1200 ये, तो कितना हो जाएगा आपका 9200 हो जाएगा। तो इस पर भी 15% निकाल लें, तो ये 15/100, इस पर कितना आ जाएगा, दूसरी साल का 15 29 का जो लगा 3, 15 9 135 और 3 138, कितना हो जाएगा 15 35 3 138 हो जाएगा, तो 138 लिख देंगे तो 1380 हो जाएगा। मतलब क्या है कि 2 साल का तो दोस्तों ये आ गया आपका, 1 साल का वो 1200, दूसरी साल का आ गया 1338। क्यों, क्योंकि देखिए 1200 तो बराबर था, 1200 का और निकाल दिया हमने यहाँ पर 15%, तो हो जाएगा 380, तो मिला वो 180, तो आपका ये हो जाएगा 1380 रुपये। लेकिन यहाँ पे काम अभी नहीं चल रहा है, कहानी और क्या कह रहा है कि 4 माह का, मतलब अगर हम लोग क्या करें अगले वर्ष का और निकाल लें, अगले वर्ष का निकाल लें, उसमें हम लोग क्या करें 3 से भाग करें, मतलब 4 4 भाग में उसमें मतलब 3 से भाग करें तो मतलब 4 महीने का आ जाएगा। देखना कैसे, 9200 ये था और 1380 इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो जोड़ लेते हैं पहले इनको हम लोग, जोड़ लीजिएगा तो देखिए 0 8 5 10, मतलब हो जाएगा 10,580 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग 15% निकाल लें बटे 100, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से यहाँ 15 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 5 2 2 2 4 2 9 18, ठीक है 3, तो 3 से गुणा करिएगा, 3 27 के साथ हाथ से लगा 2 3 6
दो 8 तिपच 15, मतलब 15,087 हो जाएगा। लेकिन ये पूरे 3 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन ये पूरे मिलाकर कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का। लेकिन हमें 3 साल का तो चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए सिर्फ 4 महीने का। 2 साल 4 महीने का। एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने? तो 4 और 4 4, मतलब बराबर होगा 4 महीने का। अच्छा 12 अगले साल में निकालेंगे तो बराबर ही तो होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? 3 से भाग कर देंगे इसमें। 3 से जब भाग कर देंगे तो 3 × 15, 3 दूनी 6, 3 मतलब 529 आ जाएगा, मतलब 4 महीने का। तो 4 महीने का ब्याज आ जाएगा आपका 529, और 2 साल का ये आएगा। तो इनको सभी को जोड़ लेंगे। इनको सभी को जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 1200, 1380, 529 जोड़ेगा। देखिए 1200, 1380, 1380, 529 ऐड कर लेंगे सभी को। तो 9, इसका जीरो से लगा 1, 6, 2 26, 10 का जीरो से लगा 1, 6 5 11 का 1, हाथ से लगाए 31, 3109 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। सवाल नंबर देखना आप लोग 15 नंबर। तो सवाल नंबर 15 को भी लोग समझ लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है। धनराशि कितनी है? इसमें क्या है? इस टाइप का मैंने आपको सूत्र बताया था, ध्यान दो। आपको क्या बताया था मैंने बताया था अंतर गुणा 100/10 गुणा 100/10, 2 साल के लिए था ये सिर्फ, बराबर मूलधन बताया था मैंने। अप्लाई कीजिएगा भाई। अंतर 40 है, गुणा 100, दर कितनी है? 10 है, बटे 10 गुणा 100 बटे कितनी है? 10 10 10, बराबर धनराशि कितनी होगी? मूलधन पूछा गया, पी का मान 0 से 0 समाप्त हो जाएगा आपका 4000। तो हो जाएगा आपका 4000। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देख लेते हैं हम लोग अगला सवाल, कि आपको अगला सवाल जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पर। सवाल नंबर आपका 16 जो है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है, तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 16। तो सवाल नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब जरूर करना। सवाल नंबर 16 को समझते हैं। 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? जबकि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 6,000 रुपये है, पहले निकालेंगे हम 1 साल का। तो कितनी 10% दर है, तो 10/100 कर लेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 600। तो आ जाएगा 600 रुपये 1 साल का। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? अब देखना आप लोग, अब निकालेंगे। देखिए 6,000 ये 600 ये हो जाएंगे 6600 रुपये, यानी का निकाल लेंगे 10%, तो आ जाएगा 660 रुपये। लेकिन बात समझना यहाँ पर आप लोग, ये 660 तो आ जाएगा, लेकिन ये पूरे 2 वर्ष का आ जाएगा ब्याज जोड़ने पर। लेकिन हमें चाहिए कितना? 1.5 साल का। तो मतलब पूरी साल का है 660 रुपये, तो 2 से कर देंगे भाग, आधे साल का निकल जाएगा 330। तो 330 आधे साल का हो जाएगा, 600 पूरी साल का हो जाएगा। तो उनको जोड़ लेंगे तो 1.5 साल का कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 930। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, आपके सामने सवाल नंबर 17 आ चुका है। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपये और 954 रुपये हैं, वह धनराशि कितनी है? ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सही से समझना है, ठीक है। मैं सवाल आपका लग जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिएगा यहाँ पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है, इतना डिफरेंस होता है। तो इन्होंने कहा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का कितना है? 900 रुपये है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। एक साल का 450 हो जाएगा, और दूसरी साल का 450 हो जाएगा। सही है, 2 साल का हो जाएगा। फिर देखना है आपका यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज करें, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो दोनों बराबर होता है 1 साल का, पता होना चाहिए आपको। तो पहले साल का तो हो जाएगा 450, ठीक है। दूसरे साल का भी हो जाएगा 450, लेकिन दूसरी साल जो रुपये मिलेगा वो ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो कितना लिखा हुआ है? 954 रुपये लिखा हुआ है। 450 होता जाएगा 900, तो 54 रुपये है वो मिल जाएगा किस पर? वो मिल जाएगा आपको इस ब्याज पर भी मिल जाएगा। ये तो बात है, इस पर मिलेगा ब्याज पर। तो पूछा गया बात धनराशि कितनी है, धनराशि पूछी गई है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट लोग हम लोग यहाँ से निकालेंगे दर। क्या निकालेंगे? दर निकाल लेंगे कि देखना कि जो हमें 54% मिला है वो 450 का कितना परसेंट है, ये निकाल लीजिएगा पहले आप लोग। तो इस प्रकार से निकालेंगे, निकालिएगा। यहाँ पर देखिएगा 0 से 0 कैसे हो जाएगा?
5 दूनी 10, 5 9 45, 9 छाक 54, 6 दूनी 12, मतलब हो जाएगा 12%। ब्याज जो मिल रहा है वो कितनी दर से मिल रहा है? 12% की दर से मिल रहा है। ठीक है, 12% की दर से मिल रहा है। तो 12% की दर से मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 1 साल का ब्याज कितना है, चाहे साधारण वाला जोड़ लीजिए चाहे आप चक्रवृद्धि जोड़ लीजिए, तो है वो 12%। और 12% की आपको वैल्यू देगी 450। आपसे पूछा क्या गया है धनराशि कितनी है? कोई भी धनराशि होती है 100% में कितनी होती है? 100%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। तो लिखेंगे 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 450 इंटू 100 अपान में हो जाएगा आपका 12। सही है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। देखना 3 से काटेगा 3 चक्कू 12, 3 एक 31, 55 जीरो हो जाएगा यहाँ पर आपका। 4 से काटेगा 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 25 जीरो का जीरो, 25 पंची 125 का 5, यहाँ से लगा 12, 25 एक 25, 10 35, 10 2 37 हो जाएगा आपका 3750 रुपये। कितना हो जाएगा? 3750 रुपये हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका है 18 नंबर। इसको समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये, ठीक है, 3 वर्ष में 2665 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 वर्ष में हो जाती है 2420। इसके बाद कह रहा है आपसे 3 वर्ष में जो है रुपये हो जाते हैं 2662। मतलब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, अगर दर निकालनी है हमें तो दर कैसे निकालेंगे? सबसे फर्स्ट हम निकालेंगे इसका डिफरेंस कि देखिए 2 से 3 मतलब 1 साल में कितना बढ़ जाता है निकाल लीजिएगा। तो अगर इसका डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 से 0 हो जाएगा 2, 6 से 2 जाएगा 4 और 2 242, मतलब 1 साल में 242 रुपये मिल जाता है। तो दर निकालनी है तो किस पर मिल जाता है? तो देखिएगा 242 रुपये मिल जाता है किस पर? 2200 व 2420 पर। इस पर मिल जाता है, गुणा क्या करेंगे 100, तो ये परसेंट में निकल आएगा यहाँ से। कैसे देखना आप लोग यहाँ पर। फर्स्टली हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 0 से 0 खत्म हो जाएगा आपका, 242 से 242 खत्म हो जाएगा, तो आज आपका आ जाएगा 10%। तो दर पूछी गई है तो दर हो जाएगी आपकी 10%। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देखिएगा। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपये है, साधारण ब्याज 270 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है आपसे पूछा गया है। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, देखना बताया था मैंने आपको सवाल नंबर 17 सेम वही है। 2 वर्ष की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है आपको 270। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का बराबर होता है, तो 270 को बांटेंगे 2 टुकड़ों में, कितना हो जाएगा 135 और 135 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो देखिएगा पहले साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा आपका, तो पहली साल तो वही रहने वाला है जो सिंपल होगा, तो 135 हो जाएगा, और दूसरी साल भी आपका 135 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, मतलब 135 पर भी ब्याज मिलेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल दिया गया है 282। तो कितना बढ़ गया है 270 में 12 बढ़ गया है, तो मतलब 12.15। ये किस पर मिला है ब्याज? ये दोस्तों में ब्याज मिला है किस पर? ब्याज पर ब्याज मिला है, इस पर मिला है ब्याज। तो हमें सिर्फ ये निकालना कि इसका कितना परसेंट है। तो ये 12.15 बटे में कर लेंगे 135 और गुणे में कर लेंगे 100। इसका हमें निकालना है यहाँ से परसेंट, कितना इसका परसेंट है। ठीक है, फर्स्ट में क्या करेंगे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा, इससे आपका ये समाप्त हो जाएगा। सही बात है, यहाँ तक क्लियर बात होगी। इसको मैं डिवाइड करना है इसके, देखना यहाँ पर सबसे पहले अगर इसको हम लोग क्या करें, ये किससे कट जाएगा आपका, ये आपका हाँ ठीक है 3 से काटिएगा, 5 से काट लेते हैं इसको। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 हो जाएगा। 5 से काटेगा तो 5 दूनी 10, 5 21, 5 या 15। ठीक है, और इसको देखिएगा 243 आ गया, यहाँ पर आपका 27 आ गया। 9 से काटेगा 9 से 27, यहाँ पे काटेगा 9 दूनी 18, 9 7 63, 3 नेम 27, मतलब आ गया 9%। पूछी गई वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, तो वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी आपकी 9%। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा सवाल नंबर 20 आपसे कह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसमें क्या होता है कि पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड बराबर होता है, और दूसरे वर्ष में क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जितना होता है उतना होता है, लेकिन कंपाउंड में क्या करते हैं कि जितना ब्याज होता है वो होगा, और ब्याज जितना मिला है उस पर भी उतना ही परसेंट ले लेते हैं। तो देखिएगा अगर पहले साल का ब्याज 48 है तो पहले साल का 48 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे, तो फर्स्ट ईयर का ही हो गया। सेकेंड की बात अगर हम लोग करें यहाँ पर, तो पहले कितना हो जाएगा आपका 48, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस क्या करेंगे 48 का क्या निकालेंगे हम लोग 8% निकालेंगे, तो 8 बटे 100 कर लेंगे यहाँ पर। सही है, तो ये तो हो जाएगा जुड़कर।
क्योंकि जो ब्याज है उस पर भी आपका 8% मिल जाएगा। इसको हल करना है तो 8 का गुणा कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से एक बार देखिएगा, 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चक्कू 32 और 6 38, बटे में 100 है तो 100 लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना ब्याज हो जाएगा इसको देखना है सिर्फ हमें। तो आपका ये ब्याज हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.84। ठीक है, इतना बढ़ जाएगा। तो 48 तो है और 48 का 8% 3.84 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 51.84 रुपये। 51.84 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 आपसे कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आपसे कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो एक रेशियो के हिसाब से चलता है। कैसा, कोई धन 1 था, 1 से वो दोगुना होएगा। ठीक है, फिर दोगुना से कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, और 4 गुना से कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, मतलब दोगुना होता चला जाता है। ठीक है, जैसे आपसे यहाँ पे कहा गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 15 सालों में कितना हो जाएगा दोगुना। ठीक है, फिर 2 गुना से 4 गुना, इसमें भी 15 साल लगेंगी, और 4 गुना से 8 गुना, इसमें भी 15 साल लगेंगी। तो आपसे पूछा गया है वहाँ कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना मतलब 1 का 8 का हो जाएगा 15, 30, 15, 30, 45, तो हो जाएगा आपका 45 वर्षों में। बात समझ में आ रही होगी। 45, एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका भी होता है इसका, आप लोग उसका दूसरा तरीका भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखना, पहली बात कह रहा था कि कोई धन एक मतलब क्या है 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, मतलब 1 का 2 हो जाता है। 1 का कितना हो जाता है 2 हो जाता है, कितने दिनों में 15 वर्षों में। तो 15 वर्ष में हो जाता है 1 का 2। फिर आपसे क्या कह रहा है, कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा, मतलब 1 का 8 गुना कब हो जाएगा, ये 8 कब हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे 8 गुना 1 कब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है कि अगर इसको यहाँ पर देखें तो ये इसकी किस पावर में है ये देखना पड़ता है। तो ये 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 होता है 8। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 वैल्यू होती है। तो हमें पता कितना क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है। इसकी जितनी भी पावर होती है उसका और समय का गुणा करना पड़ता है। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 45 हो जाएगा, 45 तो हो जाएगा 45 वर्ष। तो आप यहाँ इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिएगा सवाल नंबर 22 को भी देख लेते हैं कि सवाल नंबर 22 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 22 को देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितने हो जाएगी। देखिए 5 वर्ष में दोगुनी, 1 से 2 गुनी हो जाएगी कितने साल में, 5 साल में। फिर 2 गुनी से 4 गुनी हो जाएगी, फिर 5 साल लगेंगे। तो 4 से 8 गुनी हो जाएगी, फिर कितना टाइम लगेगा, फिर लगेगा 4 साल, वो 5 साल। और 8 से 16 गुनी हो जाएगी, कितना टाइम लगेगा 5 साल। आपसे क्या कह रहा है 20 वर्ष की बात, तो 5, 10, 15, 20, मतलब ये 5 फिर 10, 15, 20, मतलब 20 साल में कितनी हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। ये 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, इस 20 वर्ष में हो जाएगी 16 गुनी। ये तो हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आपसे अब कहा क्या गया है वो देखिएगा, आपसे कहा गया है कि कितनी हो जाएगी, है कितनी 12,000 है। तो हम लोग क्या करेंगे 12,000 में 16 से गुणा कर देंगे। तो 16 0 0, 16 0 0, 16 0 का 0, 16 दूनी 32 का, तो वहाँ से लगा 3, 16 का 16 3 19, हो जाएगी 192 ट्रिपल 0, 1,92,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1,92,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो देखिएगा सवाल नंबर 23 आपके सामने लिखा हुआ है, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.5 किस वार्षिक दर पर मिलेगा, ये पूछा गया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्रधन और मूलधन का रेशियो निकालेंगे। मूलधन मिश्रधन का पहले रेशियो निकालेंगे, बस सवाल लग जाएगा बहुत ही जल्दी। तो आपको देखिए यहाँ पे मूलधन दिया गया है 5800, तो लिख लेंगे 5800 रेशियो, और मिश्रधन कितना दिया गया है यहाँ पर आपको, मिश्रधन देखिए जोड़ लेंगे मूलधन प्लस ब्याज को, तो जोड़ लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर हो जाएगा, 9 यहाँ पर हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल लगाए 63 94.50, इतना हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक काम हो सकता है, ये पॉइंट जो है उसमें बेटे में 100 आएगा नीचे, इससे ये समाप्त हो जाएगा ये, और एक जीरो से आपका ये जीरो समाप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 58,000, रेशियो आ जाएगा आपका 63,945, ये आ जाएगा मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। लेकिन इसको थोड़ा और सरल करेगा। देखिए 5 से कटेगा 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 छक्का 30, डबल 0 हो जाएगा। इसको हल करेगा 5 से, तो 5 एकन 5, फिर यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा 5 2 10, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, इतना आ गया। दोस्तों अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो है वो 129 से कटेगा, आप किससे कटेगा 129 से कटेगा। तो आप लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है आपको। तो ये किससे कटेगा 29 से कटेगा, तो इसको 29 से काटेगा
इसको भी 29 से काटेंगे तो 29 से काटने पर यहाँ पर आपका मिलेगा 400 अनुपात यहाँ पर आपका आ जाएगा 441। कितना आ जाएगा 400 और 441 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ गया 400 441। आपसे क्या आता है यहाँ पे 2 वर्ष के अंत में, जब 2 वर्ष की बात करें तो इसका निकालना है आपको वर्गमूल, 3 वर्ष की बात करें तो निकालना है घनमूल, 4 वर्ष की बात करें तो निकालना है चतुर्थमूल, वो निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर बराबर आपका आ जाएगा 21। मतलब यहाँ पर आपका मूलधन था 20 रुपये, तो आपका मिश्रधन हो गया 21 रुपये। तो यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला, ब्याज आपको 1 रुपये का मिला। तो 1 रुपये का ब्याज मिला, किस पर मिला, 20 रुपये में भी मिला, गुणा में करेंगे 100, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंट में आ जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा फटाफट से एक बार। तो 20 पंचे 100 तो आ जाएगा आपका 5%। कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5%। तो पूछा गया है कि किस वार्षिक दर पर मिलेगा ब्याज, तो मिलेगा आपको 5% की दर पर। सही है, ये बात भी आप लोगों के यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम लोग चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि आपको अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर है। इसको देखिएगा, 15,000 रुपये का पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपये है ब्याज की दर। जैसा सवाल हमने अभी लगाया वैसा इसे हम लगाएंगे। मूलधन हमें दिया गया 15,000 और मिश्रधन हमारा हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 17,496। फर्स्टली हमें इसका क्या करना है, सबसे पहले इसका हम रेशो निकालेंगे मूलधन मिश्रधन का। 2 वर्ष की बात कराए तो इसका वर्गमूल लेंगे, कुछ से कुछ रिजल्ट तो निकलेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 3 से काटेंगे इसको, देखिए 3 15 हो जाएगा आपका 5,000 और 3 15 2 3 4 8 24 3 9 3 2 6 5832। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ये देखना है। तो अगर हम लोग इसको और 8 से काटें तो कितना हो जाएगा, 8 से कटेंगे पे देखिए डायरेक्ट में कटेगा 8 से, तो ये क्योंकि 32 लिखा हुआ है यहाँ पर, 832 कट जाएगा 8 से, इसलिए 8 से काटूंगा इसको। 8 7 56, 2 बचा यहाँ पर, 57 58, 2 बच गया, 23 हो गया, 8 2 16, 16 होगा 16, कितना बचा आपका 7, 8 ने 72, 729 हो गया। ये 8 से काटेगा, 8 से 48, कितना बचा 2 0 20 हो गया, 8 9 16, 4 8 5 40, ये हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालना है वर्गमूल, तो इसको क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे पहले हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 25 से 25 अनुपात, और ये किसका होता है 27 का, तो ये 25 अनुपात 27 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालने से हमें भी सवाल लगाया था ना इसी टाइप का। तो दर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ब्याज कितना मिला है 25 से 27, 2 रुपये का ब्याज मिला है, किस पर मिला है 25 पर मिला है, गुणा क्या करेंगे 100, ये परसेंट निकलाएगी दर की यहाँ से, ये हो जाएगी परसेंट में। तो 25 चक्कू 100 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो आ जाएगी 8%। दर कितनी आ जाएगी आपकी 8% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 25 नंबर आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, उसको देखिएगा कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो 35 रुपये है, धन कितना है आपसे पूछा गया है। ठीक है, धन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर धन निकाल लेंगे। हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला, ध्यान होगा आप लोगों को, यहाँ पर थोड़ा विचार कीजिएगा। एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, थोड़ा सा ध्यान, वही फार्मूला है ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैंने बताया था कि अंतर गुणा 100 बटे दर गुणा 100 बटे दर बराबर बताया था मैंने आपको मूलधन। आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन निकालेंगे। यहाँ से अंतर दिया गया है 35 का, तो 35 इंटू 100 अपान दर है 5 इंटू 100 अपान 5 बराबर मूलधन। ठीक है, तो ये 5 5 25 25 चक्को 100 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा 35 दूनी 70 दूनी 140, तो हो जाएगा आपका 140 00 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 14,000 रुपये आ जाएगा आपका, जो कि आपका धनराशि है। ठीक है, मूलधन कितना आपका है, मूलधन आपका है 14,000 रुपये। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 को समझते हैं एक बार, क्या कह रहा है कि 5,000 रुपये का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक छमाही दे हो। मतलब क्या है कि पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा आप वार्षिक के रूप में, फिर निकालिए छमाही का, और उनके बीच में जो डिफरेंस आए वही बता दीजिएगा। ये पूछा गया हमसे, कोई दिक्कत नहीं, जब हमने वो लगा लिया तो हम लोग ये भी लगा लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो पहले निकालेंगे हम वार्षिक। ठीक है, छमाही की बाद में बात करेंगे, वार्षिक निकालेंगे ब्याज कितना आता है। तो देखिएगा 5,000 रुपये थे, 1.5 साल है, तो पहले हम निकालेंगे 1 साल के लिए, 1 साल के निकालेंगे, कितना परसेंट है 4%, तो लिखेंगे 4/100, 00 से 00 खत्म हो जाएगा आपका यहाँ पर, 50 चक्कू 20 मतलब 200, पहले साल ब्याज मिल जाएगा 200 रुपये।
अब यहाँ पे दूसरी साल पूरा निकालना है, पहले हम पूरी दूसरी साल का निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा 1.5 साल का। तो यहाँ पर देखिएगा 5,000 थे, ये 200 रुपये ये ब्याज मिला, तो इस पर भी ब्याज लेना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज है ना यहाँ पर, तो हो जाएगा 5200। इसका निकालना है हमें कितना, 4%, देखेंगे 4/100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 208, ठीक है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, लेकिन 208 ये हुआ है, ये पूरी साल का है, लेकिन निकालना हमें 1.5 वर्ष का, मतलब आधी साल का निकालना है, तो आधी साल के लिए इसमें 2 से भाग कर देंगे, बताया था मैंने आपको, 104 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा, एक साल का ब्याज हो जाएगा आपका 304 रुपये, एक साल का ब्याज आपका हो जाएगा 304 रुपये। कब की बात है, जब ये ब्याज वार्षिक लिया जाता है, जब वार्षिक लिया जाता है तो हो जाएगा 304 रुपये, ठीक है। ओके, इसको हटा देते हैं। हम बात करेंगे अब छमाही की, किसकी बात करेंगे, छमाही के लिए अगर हम बात करें तो समझना आप लोग, देखिए 1.5 साल में कितनी छमाही होंगी, 1.5 साल में 1/2 वर्ष में छमाही होंगी आपकी 3, ये 3 छमाही हो जाएंगी, क्योंकि 6 महीने की छमाही होती है, तो 1.5 साल में 3 छमाही हो जाएंगी। तो छमाही है आपकी, तो दर आपकी आधी हो जाएगी, तो 4 की दर हो जाएगी आपकी 2% दर रह जाएगी, ठीक है। छमाही के लिए दर आधी हो जाती है, मैंने सवाल लगवाया आपको, बताया भी उनमें। तो सवाल आपका जो कह रहा है उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 5,000 रुपये का निकालेंगे एक छमाही के लिए, मतलब 2% निकालेंगे इसका, ठीक है, एक छमाही के लिए, तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। फिर देखिएगा ये है यहाँ पर 5100 हो जाएगा रुपये, 5100 का निकालेंगे 2%, क्योंकि 500 हज़ार ये और 100 रुपये ये, तो मिला के 5100 हुआ, इस पर निकालेंगे 2%, तो कितना जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 102 रुपये। अब 5100 ये और 102 ये, तो ये मिलाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 5202 रुपये, ये आपका कितना हो जाएगा, 5202 रुपये हो जाएगा। और इसका हम निकालेंगे 2%, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका 2% हम निकालेंगे, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, 2 से हम इसका जब गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करने पर 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 104.04 ये निकल के आ जाएगा। इसका मिला के क्या है कि तीनों अगर हम जोड़ लें इनका, तीनों छमाही का ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100, 200, 306, 306.04 हो जाएगा, 306.04 रुपये ये हो जाएगा। ओके, अब देखना, आपसे कह रहा था कि इसका अंतर क्या होगा, छमाही का निकाला हमने, उसका आया 306.04, और हमने निकाला था अभी वार्षिक का, तो उसका आया था 304, ध्यान होगा आप लोगों को, दिखाया था मैं सवाल को लगाकर। तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा गया है, तो आप लोग देखिएगा डिफरेंस कितना इनके बीच का है, 306.04 और 304, इनके बीच का डिफरेंस है 2.04 है, यही तो है डिफरेंस का बीच का अंतर। घटाएंगे जब हम इससे, तो यही आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ये आपको दिया गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग बात को। अब देखते हैं सवाल नंबर 27 नंबर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। सवाल नंबर 27 को भी हम लोग समझ लेते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। सवाल को 27, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है, ये कह रहा है आपसे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें यहाँ पर, अगर पहले वर्ष 10% दिया जाता है पहली साल, तो दूसरी साल कितना हो जाएगा, दूसरी साल के लिए पहली बार तो ये 10% रहेगा, और प्लस ये 10% दिया गया, इससे 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1% ये हो जाएगा एक्स्ट्रा में। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ रहे हो यहाँ पर आप लोग बात, पहली साल का तो 10% हो जाएगा, और दूसरी साल का भी 10% होगा, लेकिन जो ब्याज मिल रहा है 10%, उसका 10% निकालेंगे, तो 10 का 10% हो जाएगा 1, तो मतलब दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 से 11%, कितना हो जाएगा, 11% हो जाएगा। और जिसकी वैल्यू आपको दी गई 132, तो हमें निकालनी है 100% की। देखिए 11 है 11, 11 तो 22, 1% की वैल्यू आपको दी रखी है 12 रुपये, निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे 100% बराबर आपका हो जाएगा 1200 रुपये, कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिएगा सवाल नंबर जो है आपका 28 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इस टाइप के 200 सवाल में बहुत ही लगवा चुका हूँ। देखना 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120, तो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष का जब 120 है तो एक साल का कितना हो जाएगा, 60 रुपये, फिर अगले साल का 60 रुपये हो जाएगा, सही है। अब हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो अगर पहले साल का 60 है, दूसरी साल का भी 60 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या जुड़ जाएगा, पहली साल का ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, ये 129 है तो 9 रुपये मिलेगा। तो दर निकालनी है, तो देखिएगा दूसरी साल का ब्याज कितना मिला है, यहाँ पर 9 मिला है, किस पर मिला है, 60 पर, ये ब्याज है, तो गुणा 100 कर लेंगे, इसका यहाँ से निकालेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 पंचे 10, 5 तिया 15, तो हो जाएगा आपका 15%।
कितना हो जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला सवाल जो कि आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर सवाल नंबर 29 क्या है? सवाल नंबर 29 जो कि आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो देखते हैं इसको, सवाल नंबर 29 को। 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? देखना, किस्त की जब बात करें चक्रवृद्धि ब्याज के लिए तो उसका क्या तरीका होता है वो भी दिखाई देते हैं आपको यहाँ पर। जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो किस्त अलग होता है, और साधारण ब्याज के लिए मैं आपको सवाल लगवा चुका हूँ, तो उस टाइप से हम साधारण ब्याज की किस्त निकाल सकते हैं, ठीक है। वो मैं बताया था आपको, वो उससे इससे पहले के चैप्टर में, मतलब साधारण ब्याज का पूरा चैप्टर में बता दिया था मैंने आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखना है ब्याज की दर कितनी है, 5% है, तो वो लिखेंगे 5%। अभी सवाल इसी टाइप पे और आगे आएंगे, उनको आप लगाने का प्रयास करना खुद अपने आप। तो 5/100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10 20, यहाँ पे हो जाएगा 20, 1/20। मतलब क्या है कि अगर 20 रुपये देंगे तो उस पर 1 रुपये ब्याज सहित कितना हो जाएगा, 21 रुपये हो जाता है। 20 रुपये का कितना हो जाता है, 20 का 21 हो जाता है, ठीक है। ये बात है यहाँ पर, बात क्लियर हुई। अब देखना आप लोग, इसको हटा देगा, हम लोग लिख लें यहाँ पर धन। एक तरफ होता है धन, एक तरफ होता है किस्त, ठीक है। धन होता है, किस्त होता है, समझते हैं ना आप लोग, सारी बात समझ में आ जाएगी। अगर आपका धन कितना है, 20 है, बताया मैं परसेंट, तो किस्त आपकी हो जाएगी 21 रुपये की। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि 5% का मतलब होता है 1/20। तो अगर 20 धन है आपका तो किस्त हो जाएगी आपकी 21 रुपये की, एक ब्याज लग जाएगा उस पर 5% का। ये तो रही पहली बात की। हम बात करें यहाँ पर ऋण 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। पहली किस्त हो जाएगी अगर 21 रुपये की, तो दूसरी किस्त कितनी आएगी, तो दूसरी किस्त के लिए हम इसका वर्ग करेंगे, तीसरी किस्त के लिए इसका हम घन करेंगे। इतना काम करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो दूसरी किस्त के लिए क्या करेंगे, 20 का वर्ग हो जाएगा 400, धन हो जाएगा ये, इधर हो जाएगा 21 का 441। अगर हमारी पहली किस्त 21 रुपये है तो दूसरी किस्त 441 रुपये हो जाएगी, घन। अगर हमें तीसरी किस्त की कहता, समझ लेना बात, पहली किस्त के लिए सिंपल, फिर वर्ग, फिर घन, फिर इसकी 4 घात, इसी घात करेंगे, ठीक है। लेकिन हमसे कहता है देखिए किस्त देनी पड़ेगी वार्षिक, बराबर किस्त होनी चाहिए, बराबर किस्त। देखिए अगर हमें किस्त की अगर बात कर लिया है तो ये किस्त कितनी 441 है, ये 21 है, ये बराबर का होगी। अगर हम इसमें 21 से गुणा कर दें इधर में, तो अगर इसमें गुणा किया तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा 21 से, तो हम इसमें भी 21 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 441 हो जाएगी, ये भी 441 हो जाएगी, इसका गुणा कर देंगे तो 21 दूनी 42 है, 420 हो जाएगी आपकी, इधर बराबर बराबर कर लेंगे, ये 400 रुपये। तो देखना आप लोग यहाँ पर आपका धन टोटल कितना हो जाएगा, 400, ये 420, ये हो जाएगा आपका 820 रुपये धन हो जाएगा, ठीक है। 820 रुपये क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा आपका। और किस्त देखिएगा, किस्त आपकी देखिए 441 रुपये यहाँ पर भी है, 441 रुपये आपकी किस्त यहाँ पर भी है, किस्त आपकी बराबर है। तो हमसे पूछा गया कि किस्त का मान रियल में क्या होगा। देखिए आपके धन कितना आ गया, 820 आ गया, लेकिन रियल में धन है कितना आपका, 1025 है। धन आपका है कितना, 1025 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझ लेना, धन इतना आया, हम देखिए दुआ लिखते हैं यहाँ पर, धन हमने मेरा आया है 820 रुपये, और मेरी किस्त आई है 441 रुपये की। अगर धन होता आपका 820 रुपये का तो किस्त देनी पड़ती 441 रुपये की। लेकिन आपसे सवाल कह क्या रहा है कि धन आपका है 1025 रुपये, जब हम पर आपको 820 रुपये जो धन है आपका, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1025 रुपये, हमें निकालनी 441 की वैल्यू। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर एक एक वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1025 बटे में हो जाएगा आपका 820, और अगर हम गुणा करें 441 से तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगी, 441 इधर भी गुणा करेंगे तो आपके यहाँ पर ये आ जाएगी किस्त आ जाएगी। इसको हल कर लीजिए जरा आप लोग, देखिएगा जीरो से नहीं, जीरो कहाँ से कटेगा अभी। तो हम इसको अगर हल करें तो इसको हल करने पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये बात आपको बताने यहाँ पर। हम लोग अगर डायरेक्ट इसका भाग करें 820 का 1025 में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.25, 1.25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 441 गुणा। अगर इनका हम लोग डायरेक्ट कर दें यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 551.25, गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। तो 551.25 यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बात समझ में आप लोगों के यहाँ पर आ गई होगी। किस्त के सवाल आएंगे आपको इसी टाइप से, हम वो बताएंगे आगे। देखते हैं अगला सवाल, देखिए आपके सामने आ गया है किस्त वाला, देखिए ये भी सवाल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह रहा है आपसे कि 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कितनी किस्तों में, 3 किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको लगाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। दर देखिएगा, पहले क्या है 10%, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब 10 से क्या हो रहा है, कंडीशन 11 पे, ठीक है। किस्त इधर अगर इधर धन हमारा है तो इधर हमारी क्या हो जाएगी, किस्त हो जाएगी, सही है, ये बात तो होती है, इधर इधर किस्त हो जाएगी। फिर आपसे क्या कह रहा है 10% वार्षिक है, 10 दूसरी साल के लिए क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो धन हो जाएगा आपका 100, तो किस्त हो जाएगी आपकी 121। तीसरी साल के लिए क्या करें, इसका घन कर देंगे, लेकिन कह रहा है 3 बराबर भागों में, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, तो इसकी हो जाएगी 1000, ये हो जाएगी आपकी 1331।
इसमें वही काम करना है। पहले सबसे पहला काम है किस्तों का बराबर करना। किस्तों का बराबर कैसे करेंगे? ये 1331 से 121 11, अगर हम इसमें 11 से गुणा कर दें तो एक बराबर हो जाएगी 1331। इसमें अगर हम 121 से गुणा कर दें ये भी बराबर हो जाएगी। जिसने इधर गुणा किया वैसा इधर गुणा करेंगे, तो इसमें हम 11 से गुणा कर देंगे, इधर हम गुणा कर देंगे 121 का। सही है, गुणा कर लीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा 121 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1100, यहाँ पर आपका है 1000। ठीक है, तो आपका धन इधर कितना हो जाएगा? धन आपका हो जाएगा 1000, 2000, 3000, 3310, 3310 रुपये आपका क्या होगा? धन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा धन। ठीक है, और इस पर किस्त कितना मिलेगा? प्रत्येक साल का किस्त मिलेगा। देखिए ये भी है 1331, ये भी 1331, ये भी 1331, तो किस्त मिलेगा 1331 रुपये का, अगर हमारा इतना धन होता तो। लेकिन हमारा धन कितना है? धन हमारा है 6666, समझना इसको। धन आपका कितना है? मतलब है 66,200 धन है ये। तो हम लोग क्या करें यहाँ पर? ये धन का ये देखिएगा कितना गुना है, ये देखिए आप लोग, ये धन हमारा इतना था लेकिन ये कितना गुना है। अगर हम लोग इसमें 20 से गुणा करें, ये 20 से गुणा करें तो जीरो जीरो हो जाएगा यहाँ पर, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, सही बिल्कुल। ये इसका धन का 20 गुना दिया है हमें रियल में। जब धन का 20 गुना रियल में दिया गया, कितना गुना है? ये धन का जो है 20 गुना है, तो ये जो हमारा किस्त आ रही है ये भी इसकी 20 गुना होगी धन की। तो जीरो 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, कितनी आ जाएगी? 26,620, 26,620। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को यहाँ पर कि जो धन है वो कितना आ जाएगा? 3310 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये जो है इसका कितना गुण, उसका मतलब जो है, मतलब ये जो 33,3310 रुपये है, ये कितना गुना है उसका? इसका जो गुना है ये 66,220 गुना है। तो ये आपका यहाँ पर दर आ जाएगी, मतलब किस्त जो चुकाएंगे आप तो उसकी 20 गुना चुकाएंगे, तो यहाँ पर आपका 1331 का 20 में गुना कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से मैं सवाल को लगा कर दिखाया था। सवाल नंबर आप लोग 31 को देखिएगा। सवाल नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है, ये देखिएगा कि कुछ धन उधार लिया तथा 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तो ब्याज की दर 5% हो, तो उधार कितना लिया? कोई दिक्कत नहीं, 5% दिया गया तो 5/100 कर देंगे यहाँ पर। तो 5 1 5, 5 2 से 1/20 हो जाएगा। 20 से हो जाएगा धन 21, 20 से कितना हो जाएगा? 20 से धन कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, तो पहली किस्त ये हो जाएगी, दूसरी में ये वाली धन है अगर आपका, तो ये आपका ब्याज है, मतलब ब्याज की किस्त चुका देना आप। तो पहले साल में अगर 20 से 21 हुआ तो दूसरे में इसका वर्ग करेंगे दूसरे साल के लिए, तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 400 से, ये हो जाएगा आपका 441। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या कहा गया है, ये देखना, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि किस्त जो है वो 882 है। तो किस्त जब आपकी 882 है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। इसमें हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 21 का 882 के लिए 21, ये हो जाएगा आपका 42 में, तो इधर भी हम 42 में गुणा करेंगे। सही है, तो देखिए इसका गुणा कर लेंगे, दो आपकी किस्त हो जाएगी आपकी 882 की। 21 दूनी 42 का 2 हाथ लगा 4, 21 चक्कू 21 चौक 84, 4 88, 882 यहाँ पर भी हो जाएगी। किस्त आपकी 882 की होगी यहाँ पर, तो इसका गुणा कर लेते हैं पहले हम। इसका आप लोग जब गुणा करेंगे तो उसका गुणा कितना जाएगा? 42 दूनी 84, 840, और 4 दूनी 8, 800। तो ये धन कितना हो जाएगा टोटल? 0 4 8 16, धन आपका हो जाएगा 16,040। धन हो जाएगा आपका 16,040 रुपये, जिसका किस्त हो जाएगा आपका प्रत्येक साल का 882 रुपये। बात समझ में आप लोगों को यहाँ पर आ गई होगी। इसमें कोई कुछ करना नहीं था हमें यहाँ पर, ठीक, सिर्फ किस्तों को बराबर कर लेना था जितना इन्होंने दी थी हमें। सवाल नंबर 32 देखते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का बिल्कुल लास्ट सवाल है। इसके बाद मिलेगी आपको नेक्स्ट प्रश्नावली। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारी वेबसाइट पर नहीं पहुँचे अभी तक, वेबसाइट का नाम है www.aftabaltaf.com, तो आप लोग उस वेबसाइट को जरूर देखिएगा। वहाँ पर आप लोगों को जीके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर आपसे 32 नंबर कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 हो तो 2 वर्ष बाद ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मतलब क्या है यहाँ पर 1/8 की वृद्धि होती है, मतलब क्या है कि 8 से 1 बढ़ जाती है, मतलब 9 हो जाती है 8 से। अगर इस समय पेड़ की ऊंचाई 64 है तो 2 वर्ष बाद, तो अगली वर्ष कितनी हो जाएगी? 8 में 1 जोड़ देंगे, मतलब 9/8 हो जाएगी, बढ़ जाएगी एक। इसके अगले वर्ष फिर 9/8 हो जाएगी, यही तो हो जाएगी कंडीशन, बराबर हो जाती है ना यहाँ पर। तो 68 64 से 64 खत्म हो जाएगा, 9 में 81। तो मतलब क्या पूछा गया है? पेड़ की ऊंचाई कितनी है? तो है 81 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, प्रश्न वाला 22B का। पढ़ते हैं इसको। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक के रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपये हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें सवाल को लगाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से।
देखिएगा सवाल लगेगा हमारा कैसा, ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर हमें यहाँ पे कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक वर्ष के लिए। तो एक वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं? एक वर्ष में होती हैं 2 अर्धवार्षिक, मतलब 2 छमाही, मतलब छमाही संयोजित किया जाता है ब्याज। तो आपका देखिए यहाँ पर एक मतलब हो गया, एक वर्ष के लिए हो जाएगा आपका 1 ईयर के लिए 2 छमाही। और यहाँ पर आपको दर दे रखी है आपकी 8%, ये दिया गया वार्षिक हमें। तो अर्धवार्षिक के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4%, दर हो जाएगी आपकी 4%। तो देखिएगा ब्याज कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से, पहली साल का हो जाएगा 4%, ठीक है, ये पहली साल का हो जाएगा। फिर दूसरी साल की अगर हम बात करें, दूसरी साल का कितना हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा 4%, और प्लस जो पहले ब्याज मिलता है इसका 4%, तो मिलता है 4%, इसका 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बटे 100 करेंगे तो 4×16 / 100 मतलब हो जाएगा 0.16%। तो मिलाकर मतलब दूसरी साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा मिलाकर कितना हो जाएगा, 4.16%, यही तो हो जाएगा। पहली साल का 4% है, दूसरी साल हो जाएगा 4.16%। तो यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल आपका हो जाएगा 8.16%, ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज 8.16, इसको ध्यान रखना आप लोग अभी। और आपसे कह रहा है यहाँ पर साधारण ब्याज 2 वर्ष मतलब 2 छमाही का। देखिए साधारण ब्याज चाहे आप 1 वर्ष का कर लें चाहे 2 छमाही का, क्योंकि साधारण ब्याज होता है वो हमेशा बराबर होता है, चाहे 6 माह का करेंगे तभी बराबर आएगा, 1 साल का करेंगे तभी बराबर। तो आपका देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो आ गया है वो आ गया आपका 8.16%, और आपका साधारण ब्याज जो है वो आपका है 8%। तो इनका जो डिफरेंस, इनका अंतर दिया गया है वो दिया गया है हमें 30 के बराबर। तो धनराशि मतलब 100% का यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 0.16% का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ से हटेगा तो आपका 100 नीचे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे भी लोग हल कर लेंगे एक बार। तो देखना आप लोग यहाँ पे आ गया आपका 100, यहाँ से हटके यहाँ पे 100 पहुँच जाएगा आपका। तो 16% का वैल्यू आपका जाएगा 3000। 16% का वैल्यू आपका कितना जाएगा, 3000 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से, देखिए 4 से तो कटेगा नहीं, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, 4 से करके कट जाएगा। तो पहले हम लिखिए 16% का लिख लेते हैं 3000, ये लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे कि 16% का वैल्यू आपका आ गया है 3000। ओके जी, हमने यहाँ से क्या किया है कि 16% का वैल्यू आपका निकाल दिया है 3000 रुपये। कितना, 3000। तो बस अब देखना है आपको यहाँ पर निकालना है 100% का। तो यहाँ लिखेंगे 100% के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि 3000 बटे में 16 गुणा में करेंगे 100। 4×16, 4 × 25 आ जाएगा, ठीक है। 4 से करेगा, 4 7 28, बचा 2, 4 5 20, 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर। 25 का गुणा करेंगे तो 25 का 0 0, 25 5 125 का 5 जाएगा 12, 25 7 175, 12 187। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18,750 रुपये हो जाएगा, जो कि धनराशि हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आपकी आ गई होगी। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड नंबर। 15,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपये है। दर कितनी है आपसे पूछा गया है। मैं आपको इसके लिए फॉर्मूला बता चुका हूँ। क्या बताया था मैंने आपको कि अंतर गुणा 100/दर गुणा 100/दर बराबर क्या होता है, मूलधन। बताया मैंने आपको यहाँ पर था। बस यही फार्मूले को अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर। फटाफट से इस फार्मूले को हम लोग एक बार अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। अंतर है 96 का गुणा 100/दर आपकी कितनी है, दर कितनी है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो दर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग x मान लें, कोई दिक्कत नहीं। तो 100/x यहाँ पर भी है। मूलधन भी दिया गया है 15,000। चलिए यहाँ से हल करके मान निकालना है आपको x का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 0 से आपके 3 0 1 2 3 0 समाप्त हुई है, ठीक है। अब देखना आप लोग यहाँ पर इसको हल करेंगे। 5 दूनी 5 3 15 हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10 यहाँ पर हो जाएगा। 3 से 1 कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9 3 दूनी 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखना 5 हमने किससे काटा था, ये रुक जाओ 1 मिनट, यही देखना। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब देखना 5 3 15 और 5 दूनी 10 ये हो जाएगा आपका। 3 से काटेगा, 3 3 9 3 दूनी 6 32। तो यहाँ पर जाएगा आपका कि 32 गुणा 2 मतलब 64। 64 और बटे में आपका है x² बराबर कितना है आपका 1। 64/x² बराबर है आपका 1। यहाँ से हम लोग मान निकालें किसका, x² का। तो x² का मान आपका जाएगा 64। यहाँ से हम x का मान निकालें तो कितना जाएगा, √64, और √64 का मान कितना होता है 8। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी आपकी, 8% दर हो जाएगी आपकी, ठीक है। ब्याज की दर आपकी हो जाएगी 8%। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग देखते हैं अगला सवाल। तो देखिएगा सवाल नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह में 26,010 रुपये हो जाएगी, जबकि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो, ठीक है। ये सवाल यहाँ पर आपसे कहा गया है। इसको लगाएंगे हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से। कैसे लगाएंगे,
आपसे देखना यहाँ पे कह रहा है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह में, और यहाँ पे आपसे एक बात और कह रहा है त्रैमासिक रूप दिया जाता है। हमें आप ये बताइएगा कि 6 माह में कितनी तिमाही होती हैं? 2 तिमाही होती हैं, ठीक है, 2 त्रैमासिक होती हैं 6 माह में। आपको यहाँ पे दर दी गई 8%, जो कि वार्षिक दी गई है। तो हमें त्रैमासिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दर हमें दी गई 8% वार्षिक है, ठीक है। तो एक वर्ष में कितनी त्रैमासिक होती हैं? 3 3 महीने कितने साल, मतलब 3 3 महीने कितने मतलब प्रकार होते हैं? तो 3 महीने का एक, 3 महीने का दूसरा, तीन तीन, तभी तो 12 महीने होते हैं, क्या हैं? तो कितना भाग हो जाएंगे? 1 2 3 4, 3 3 महीने के 4 भाग हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? दर में 4 से भाग कर देंगे। यहाँ पर 4 दूनी 8, दर आपकी हो जाएगी 2%। दर कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ से दर से सवाल को सॉल्व कर लेंगे दर से। तो 2% का मतलब होता है 2/100, मतलब क्या होता है यहाँ पर 2 से कटेंगे तो हो जाएगा 1/50। 1/50, 1/50 का मतलब क्या है यहाँ पर? 1/50 का मतलब ये है कि आपका अगर यहाँ पर मूलधन 50 है तो आपका मिश्र धन हो जाएगा 51। सही है। और बात क्या कर रहा है? 2 त्रैमासिक की। 2 त्रैमासिक के लिए इसका हम वर्क कर देंगे, इसका भी वर्क कर देंगे, इसका भी वर्क कर देंगे। वर्क करने पे ये हो जाएगा आपका 2500, और ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर 2601। वर्क करने पर 2601 हो जाएगी। पूछा गया है कि वार्षिक ब्याज त्रैमासिक संचित होता है, हमें धनराशि निकालनी है। धनराशि मतलब ये हमें धनराशि दी गई है, ये हमारी धनराशि, ये हमारी मिश्र धन है हमारा, ठीक है, ये हमारा मिश्र धन है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी बात को समझ लीजिएगा कि ये मिश्र धन दिया गया, ये है हमारा 2601, और यहाँ पर आपको दिया गया मिश्र धन, ये दिया गया आपको 26,010। तो ये किससे, इससे कितना गुना है? ये इससे है 10 गुना, 10 गुना है। तो ये जो आपका, ये इससे 10 गुना करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो इसका जब धन निकालना तो इसका भी हमें 10 गुना करना पड़ेगा, मतलब 2500 में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 25,000। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पर आ गई होगी, ठीक है। हम लोग चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4 नंबर, इसको देखिएगा आप लोग। 6,000 वो यहाँ पे क्या, 66,300 को ए बी में इस प्रकार बांटिए कि 10 वर्ष बाद बी के भाग का चक्रवृद्धि मिश्रधन 8 वर्ष बाद, तथा 10 वर्ष बाद बी के भाग का मिश्रधन और 8 वर्ष बाद ए के भाग के चक्रवृद्धि मिश्रधन के बराबर हो। वार्षिक ब्याज की दर 10% है, आपसे ये कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल भी हम लोग लगाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्स्टली बात ये है कि ए है और एक बी है, तो ए को जो है 8 वर्ष के लिए ए को दिया जाता है 8 वर्ष के लिए, और बी को 10 वर्ष के लिए रुपये दिया जाता है। तो पूछा गया चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर कब होगा? देखिए रुपये, देखिए आप लोग हमेशा एक बात ये बताइएगा कि रुपये ज़्यादा किसको मिलेंगे, कम किसको मिलेंगे, थोड़ा सा बचा कीजिएगा। देखिए बी जो है वो ज़्यादा समय तक रुपये रखता है और एक कम समय तक रखता है, लेकिन जो मिश्रधन वो उन्हें बराबर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ए को रुपये ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये कम समय के लिए रखता है, बी को रुपये कम मिलेंगे क्योंकि ये पूरे साल के लिए, मतलब 10 महीने के लिए रखता है, ज़्यादा समय के लिए रखता है, तभी तो मिश्रधन बराबर होगा। ये बात तो क्लियर है यहाँ पर। और एक बात समझ लीजिएगा, ए को तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ये तो बात डन हो गई यहाँ पर। देखिए इसको मिलता है 8 महीने के लिए, इसको मिलता है 10 महीने के लिए। अगर मान लीजिएगा हम बराबर पैसा बांट दें, 8 महीने के लिए इसके पास भी हो जाएगा, 8 महीने के लिए इसके बी के पास भी हो जाएगा, लेकिन ये 2 महीना एक्स्ट्रा वाला जो है तो ये बराबर धन बांटना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बराबर चलेगा नहीं क्योंकि हमें ए को ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ये कम समय के लिए है। तो सिर्फ खेल उस पर कितने महीने का है? 2 महीने का है। 8 से 10 में जाएंगे तो मतलब 2 महीने का जब खेल है तो बस उस 2 महीने की, मतलब 2 साल की बात है यहाँ पर, 2 महीने नहीं सॉरी 2 साल की बात है, क्योंकि 8 साल के लिए है और वो 10 साल के लिए। तो 2 साल की जब बात है तो 2 साल से ही पूरा हम इसका चार्ज निकालेंगे, सिर्फ 2 साल से। इनके बीच का गैप कितना है? 2 साल। तो 2 साल से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 2 ईयर की, तो समझना आप लोग सवाल आपका लग जाएगा। 2 साल की पहले बात करेंगे यहाँ पर। फर्स्टली आपसे यहाँ पे क्या गया है कि दर दी गई 10%, तो 10 का 100 करेंगे भाग तो हो जाएगा आपका 1/10। सही है, 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 10 से हो जाएगा आपका 11 धन, 10 से हो जाएगा आपका 11 धन, यही तो हो जाएगा धन। ज़्यादा पैसा देखिए इधर हम 100 2 साल के लिए 100 रुपये हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। ज़्यादा किसको मिलता है? बी को। नहीं रुपये, मतलब बी के पास ज़्यादा समय के लिए लेता है, मतलब ए को भी ज़्यादा मिलेगा, तो ये ए की कंडीशन हो जाएगी और ये हो जाएगी बी की कंडीशन। ओके, ये हो जाएगा 100 रुपये, ये हो जाएगा 121 रुपये। आपसे कहा गया कि टोटल रुपये जो है वो 63,000 वो 66,300 है, तो इनका टोटल कर लेंगे। तो इनका जो रेशियो का हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल करने पे जाएगा आपका 221 आ जाएगा आपका टोटल। इसकी वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 66,300। इसको हल करेंगे, ये जाएगा आपका 300 बार, मतलब एक का वैल्यू आपका यहाँ से आ जाएगा 300। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 30,000 आ जाएगा।
और यहाँ पर 121 का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 363 और 00 आपका हो जाएगा 36,300 हो जाएगा 36,300। तो आपसे पूछा क्या गया था वो बात हमें यहाँ पे पूछेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो आपसे सिर्फ यही पूछा गया था कि ए को कितनी राशि मिलेगी और बी को कितनी राशि मिलेगी। तो आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पर कि ए को राशि जो मिलेगी वो कितने मिलेगी और बी को कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर ए को राशि मिलेगी आपकी 36,300 और बी को मिलेगी आपकी 30,000। ठीक है, इस प्रकार सवाल को लोग सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से। सवाल नंबर 5 नंबर देखिएगा, इसको देखते हैं पहले। सवाल नंबर 5 आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, एक टीवी सेट 19,650 रुपये के नगद भुगतान अथवा 3,100 रुपये के नगद भुगतान तथा 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर लगाए तो प्रत्येक किस्त में दी जाने वाली धनराशि। किस्त वाला सवाल तो मैं आपको बता चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से किस्त वाला सवाल को इसमें भी लगा लेंगे हम लोग। सबसे पहला कह रहा है कि 19,650 रुपये का एक टीवी सेट है जिसमें 3,100 रुपये को जमा करवा लेता है, मतलब नगद उतना कराना पड़ेगा। अगर नगद दीजिए तो सब दीजिए, नहीं तो 3,100 देने ही पड़ेंगे। और 3 किस्त बनती हैं तो हम निकाल देते हैं पहले कि कितने पैसे बचते हैं, ये निकाल दीजिएगा। तो 0 5 5 6 1 16,550 रुपये बचते हैं। ठीक है, आपके 16,550 रुपये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना आप लोग, ये दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर लगाए, मतलब दर है आपकी 10%, तो हो जाएगा 10/100 हो जाएगी 1/10, 10 से 11 हो जाता है। मतलब अगर आपका मूलधन 10 है तो आपका मिश्रण हो जाता है 11। सही है। तो जब कह रहा है 3 समान वार्षिक किस्त, 3 किस्तें हैं, तो हमने आपको बताया था कि ये धन अगर लिखी हुई है तो आपकी ये किस्त है। पहले साल की बात की तो उसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगी 100 से 121। दूसरी साल की बात करेंगे तो उसका घन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,000, 10 का घन, इसका हो जाएगा 1331। किस्त समान है तो किस्त समान कर लेंगे यहाँ पर हम लोग, 11 से इसमें गुणा कर देंगे, 121 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 121 से गुणा इसमें कर देंगे हम लोग जब, तो इसमें भी करना पड़ेगा, 11 से इसमें भी करना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 1210। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1,000, नहीं 1,000 क्यों हो जाएगा, 11 से गुणा किया है ना हमें, 11 सही से लिख दें। तो 1100 ये हो जाएगा आपका 1,000, तो 1,000 ही रहेगा। मिला के कितना रुपये हो जाएगा धन टोटल हो जाएगा आपका 1331, नहीं 13 नहीं सॉरी, यहाँ पे 3310, ये हो जाएगा आपका धन। और ये आपकी किस्त है, इधर प्रत्येक किस्त आपकी कितनी हो जाएगी, किस्त हो जाएगी आपकी प्रत्येक 1,331 रुपये की। यहाँ पर अंदर ही लिख दें इसके हम, किस्त आपकी हो जाएगी प्रत्येक किस्त 1,331 रुपये की, ये लिखा हुआ है, ये प्रत्येक किस्त हो जाएगी। ये आपका टोटल धन हो जाएगा इतना। आपसे क्या है लेकिन आपका धन है कितना, बात भी तो सही है कि आपका धन कितना है। आपका टोटल धन है 16,550 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालनी है धनराशि कितनी है, ये निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, दिया जाना है किस्त की धनराशि, मतलब किस्त कितनी देनी पड़ेगी हमें। 3300 जब रुपये होता है हमारा 3310 रुपये, तो किस्त होती है हमारे 1330 रुपये की, लेकिन रुपये है हमारा 16,550। तो हम क्या करेंगे, रुपये में भाग करेंगे पहले, मूल जो हमारा वास्तविक है उसमें भाग करेंगे, जो हमारा आया है अभी मांगा था हमने उसका गुणा में करेंगे किस्त जितनी देनी पड़ती है किस्त का, जो बताया था मैंने जैसे आपको, उसका भाग करेंगे, आप गुणा करेंगे 1331 का, इसको हल करेंगे, इससे आपका ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार चला जाएगा ये, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 1 5, 5 15 के 5, 5 से लगाए 5 15 16 के 6 से लगाए 5 1 5 6, 6655 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6655 रुपये। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आप लोगों की आ गई होगी। हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 नंबर, इसको देखिएगा। 3 वर्ष बाद देय 4913 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा जबकि ब्याज की दर 6 से 1/4% वार्षिक हो। ये पूछा गया आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे समझना थोड़ा सा सवाल लग जाएगा आपका। यहाँ पर दर हमें दी गई है, यहाँ पर आर कितनी दी गई है 25/4%। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 25/4 गुणा करेंगे 1/100 से, 25 चक्कू 100 हो जाएगा 1/16, 1/16 हो जाएगा। 1/16 का मतलब क्या है कि 16 पे 1 17, मतलब अगर 16 रुपये मूलधन है तो मिश्रण हो जाएगा 17। बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर 3 वर्ष के बाद, तो उसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, बताया था मैंने आपको, सिखाया था तो पुराना तरीका हो गया। आप 16 का घन कितना होता है 4096 होता है, और 17 का घन कितना होता है 17 घन होता है 4913, ये 17 का घन होता है, पता होना चाहिए आप लोगों को ये। तो पूछा गया है तो वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो अगर वर्तमान मूल्य आपका कितना है, वर्तमान मूल्य अगर आपका है 4096 तो उसका मिश्रण मिलाकर रुपये हो जाएगा आपका 4913। तो आपसे वर्तमान पूछा गया तो वर्तमान हो जाएगा आपका 4096। ठीक है, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 था, 6 वर्ष में 10,000 मतलब 10,035 हो जाता है। धन ज्ञात कीजिए, धन को ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर समझना।
देखिए अगर हम मान लें यहाँ पर कि आज के रुपये में 100 रुपये उसके पास थे, आज के दौर में उसके पास रुपये थे 100, 3 साल बाद उसके पास रुपये हो जाएंगे यहाँ पर 6690। उसके बाद इसके 3 साल और बाद उसके बाद रुपये हो जाते हैं, उसके पास रुपये हो जाते हैं 10,035। कितने दिन के बाद? 3 साल के बाद। यही बात हुई यहाँ पर। अब देखना आप लोग, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार पहले क्या करेंगे हम लोग, जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे भी कितना आएगा पहले आप लोग ये चेक कर लीजिएगा सबसे फर्स्टली, ठीक है। तो अगर हमें देखिएगा 21 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो उसको मतलब 5 से काट लेते हैं। देखिए ये हमें x का मान निकालना है, निकालेंगे पहले इसको हल कर लें थोड़ा सा। 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा ये, 5 दूनी 10, 0 यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, 5 7 35, इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 5 1 5, 5 3 15, 1 हो जाएगा 19 हो जाएगा, 5 3 15, 5 1 20, मतलब यहाँ पे 5 1 5 बचा 1, 16 5 से 15 बचा 1, 19 हो गया, 5 3 15, 4 4 5 40, इतना हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा? देखिए ये 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 से कटेगा। 3 चक्कू 12, इसको नीचे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 3 चक्कू 12। अब कितना बचा हमारा यहाँ पर? देखिए फिर से एक बार 3 चक्कू 12, ठीक है। और यहाँ पे 3 चक्कू 12 3 छः 18, मतलब 446। ये 3 से कटा, यहाँ पर ये हटाइएगा, 3 से कटेगा, 3 छः 18 बचा 2, 3 छः 18, 3 7 3 9 27, ये हो जाएगा 669। अब देखना हमने इसको जब हल कर लिया तो यहाँ पे इतनी कंडीशन मिली हमें, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये 669 हो जाती है रुपये। और किससे हो जाती है? 446 से। 446 से 669 हो जाती है। वही कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी कि ये 669 हो जाएगी किससे? 446 से। ये कंडीशन यहाँ पर भी हो जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 100 रुपये है तो इसका हम क्या करेंगे, 669 बटे कितने हो जाती है? 446 हो जाती है, तो बराबर कितनी हो जाती है? 669 जीरो, इतनी हो जाती है। बात सही है, क्लियर? सही है। इसका इतना कर देंगे तो इसका ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप का सवाल में तो आपसे पहले लगवा चुका हूँ ये सवाल। तो आपका हो जाएगा यहाँ से 4460। कितना हो जाएगा आपका? 4460 यहाँ पर हो जाएगा आपका, जो कि आपका देखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिएगा सवाल नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है। इसी धन पर इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, साधारण ब्याज है 225 रुपये 3 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? क्योंकि साधारण ब्याज जो है हमेशा बराबर होता है, तो 3 साल तक कितना कितना हो जाएगा? तो ये साधारण ब्याज आपका हो जाएगा 75 रुपये हो जाएगा। पहले साल का 75, फिर दूसरे साल का 75, फिर तीसरे साल का 75, हो जाएगा 225। आपसे यहाँ पे क्या गया है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 153 रुपये। तो मतलब पहले साल का तो 75 हो जाएगा, और दूसरे साल का कितना हो जाएगा? 75 और प्लस 3 रुपये, तभी तो 153 होगा जाके। आपको मालूम होना चाहिए कि दर कैसे निकालते हैं, कि ये 3 रुपये मिला है ब्याज का, ये किस पे मिला है? 75 रुपये मिला है। तो लिखेंगे 3 बटे 75 गुणा में 100, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये कटेगा यहाँ से 3 2 नीचे 55 25 बार, और 25 चक्कू 100, मतलब 4% आ जाएगी। आपकी दर कितनी आ जाएगी? दर आ जाएगी आपकी 4%। पूछा गया था दर ज्ञात कीजिए, दर निकला है 4%। अब निकाला है मूलधन कितना है। अब देखिएगा आपको जो भी ब्याज मिल रहा है वो 1 साल का कितना मिल रहा है? 75 रुपये मिल रहा है किसी पर भी। तो जब 1 साल का मिल रहा है 75%, और 1 साल के लिए दर कितनी है? 4%, तो मतलब 4% का वैल्यू आपको दिया गया 75। सही है, निकालना है 100% का, तो 25 से इधर गुणा करेंगे, 25 से इधर गुणा करेंगे, 25 चक्को 100, मतलब हो जाएगा 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 25 25 125 का 5 है लगा 12, 25 7 175, 12 हो जाएगा 187 हो जाएगा आपका 1875 रुपये। कितना हो जाएगा आपका? 1875 रुपये हो जाएगा, जो कि आपका मूलधन हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 बचेगा आपका। एक व्यक्ति ने कुछ राशि उधार ली, इसे 8820 रुपये प्रतिवर्ष 2 समान किस्तों में वापस लौटा दिया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक को, तो उधार ली गई राशि कितनी थी? तो एक किस्त दी गई है हमें, किस्त की वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर सवाल देखिए कैसे लगाएंगे। हमें यहाँ पे दे रखिए 5%, तो मतलब 5% का मतलब क्या होता है? 5/1/20, मतलब 20 से 21 हो जाती है। और 2 समान किस्तों में वापस लौटा दिया। ये अगर धन है हमारा इधर वाला, तो हमारी दोस्तों ये किस्त है। 1 साल के लिए अगर 20 से 21 हो जाती है, तो दूसरे साल के लिए इसका वर्ग करेंगे, तो 400 से हो जाएगी हमारी ये 441। लेकिन प्रत्येक किस्त का मान दिया गया है आपको 8820 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो जाएगी आपकी 8800, मतलब 882, लेकिन 20 से गुणा करना पड़ेगा इधर, तभी तो किस्त बनेगी जाके आपको। तो यहाँ पर भी हम 20 से गुणा कर देंगे इधर, ठीक है, यहाँ पे गुणा हो जाएगी। और यहाँ पे कितना 21 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 21 लिखा हुआ है। इसमें हम लोग 420 से गुणा करें
तो आपकी किस्त हो जाएगी जाकर, एक किस्त होगी कितनी जाकर कि 8820 यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें 420 से गुणा करना पड़ेगा। हमने क्या पूछा गया था, उधार लेके राशि, तो हमें राशि निकाल लेना है। तो हो जाएगी आपकी 42 दूनी 84, हो जाएगी 8400 और 4 दूनी 8, 8000 मिला के हो जाएगी आपकी 16400। उधार लेके राशि कितनी हो जाएगी, 16400 रुपये हो जाएगी टोटल राशि आपकी। ये बात भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे किस्त को बराबर करना था, मैंने किस्त को यहाँ पर बराबर कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं बिल्कुल लास्ट सवाल है जो, ठीक है, और हमारा चैप्टर ये आपका चेक कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति ने 19,860 रुपये उधार लिए, कुल मिश्रधन का 3 समान किस्तों में भुगतान किया। यदि 10% वार्षिक दर से संयोजित होते हैं तो वार्षिक किस्त कितनी है। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, यहाँ पर होता है 1/10, 10 से 11, 10 से कंडीशन हो जाती है 11। मतलब ये हमारा अगर धन है तो हमारी ये किस्त है। फिर दूसरे साल की हम लोग बात करें तो 10 से हो जाएगा 100, किस्त हो जाएगी आपकी 121, और 3 सालों में चुकाया जाता है तो 100, इसका घन निकालेंगे तो हो जाएगा 1000, इसका घन निकालेंगे तो हो जाएगा 1331। लेकिन आपसे कह रहा है यहाँ पर समान किस्त है 3, तो इसको समान करेंगे, पहले बताया था मैंने आपको, इससे 11 से गुणा करेंगे, इसमें 121 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 121 से गुणा करेंगे, इसमें भी 11 से गुणा करेंगे। तो आपका ये हो जाएगा आपका 1210, ये हो जाएगा आपका 1000, और ये हो जाएगा आप वो सॉरी 1000 नहीं, ये हो जाएगा आपका 11000 और 1100, ये हो जाएगा आपका 1000, मिला के बिल हो जाएगी आपकी 3310 रुपये की धन हो जाएगा। और इधर आपकी प्रत्येक किस्त हो जाएगी 1331 रुपये की, ये भी और ये भी किस्त 1331, ये भी किस्त 1331 रुपये की। सवाल आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि वार्षिक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है, और रुपये कितने, 19,860 रुपये हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, रुपये टोटल कितने, 19,860 रुपये हैं, ठीक है। और चाहे देखिए इसका एक काम और कर सकते हैं, ये रुपए जो हैं ये हमारा रुपए कितने आए, मेरे पास रुपये आए हैं 3310, ये हमारा धन आया इतना, लेकिन धन है कितना रियल में, ये है 19,660, ये इसका कितना गुना है। तो दोस्तों अगर देखें तो ये इसका है 6 गुना है, इसका अगर हम 6 गुना करें तो ये मिलेगा। तो ये किस्त हमारी आई है 1331, अगर हम इसकी 6 गुनी किस्त कर दें तो मिल जाएगी किस्त में। तो 6 × 6, 6 × 18 का 8 हाथ से लगाए, 6 × 18 19 का 9 हाथ से लगाए, 6 × 6 7, 7986 आ जाएगा, 7986 रुपये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा।